दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर शनिवार को मैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर आता हूं, स्टार्स विद नीरज शर्मा। और एक नई हस्ती को, एक नए हीरे को अपने खजाने में से निकाल कर आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। और वो कहानी कुछ इस तरह थी कि एक राजा पर दूसरे राजा ने हमला कर दिया और लड़ाई में वो राजा हार गया और अपनी जान बचाकर भागा, कहीं छुप गया। लेकिन कुछ समय के बाद उसने फिर अपनी ताकत बटोर कर अपने दुश्मन पर हमला किया और वो फिर हार गया। कई बार ये बातचीत हुई और वो राजा बराबर हारता रहा और हार के जब वो थक गया, थकने के बाद पस्त अवस्था में वो एक गुफा में जाकर छुप गया। वो लेटा हुआ था, परेशान था, क्या करूं, उसकी सेना तितर बितर हो चुकी थी। तो उसने आंख जब खोली अपनी तो देखा सामने छत पर, गुफा की छत पर एक मकड़ी थी और वो मकड़ी जाला बुन रही थी। जाला बुनते 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 ऊपर चढ़ती और फिर नीचे गिरती, फिर चढ़ती ऊपर और फिर गिरती। 5-6 बार उसने चढ़ने की कोशिश की और मकड़ी बराबर नीचे गिरी। 7वीं बार मकड़ी ने फिर कोशिश की और वो चढ़ी, ऊपर चढ़ती चली गई, चढ़ती चली गई और जाला बनाने में कामयाब हो गई और छत तक पहुंच गई। यही है जिंदगी की कामयाबी का राज। कभी भी कोशिश करना बंद न करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हमारी गीता में भी लिखा हुआ है। और ऐसी ही एक हस्ती जिसने बचपन में जब वो 5 साल के थे तब से लेकर आज तक अपनी कोशिश जारी रखी और उस कोशिश के अंदर उन्हें कितनी सफलता मिली। आज वो मीडिया टाइकून है, लेजेंड है मीडिया के। और उन्होंने क्या कुछ किया है वो मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाऊंगा, वो खुद ही आपको बताएंगे। लेकिन ये कहानी यहां से शुरू नहीं होती है। यहां तक पहुंचने के लिए हमें बंटवारे से पहले जाना पड़ेगा। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और पीओके में मीरपुर नाम की जगह थी, जहां पर आज मंगला डैम बन चुका है, वो गांव नहीं रहा। लेकिन उसकी यादें, उसकी बातें जहन में आज भी बरकरार हैं। ये और कोई नहीं, ये हैं हमारे मीडिया लेजेंड मिस्टर चमन गुप्ता। चमन जी नमस्कार। नमस्कार नीरज जी। स्वागत है आपका आपका। स्वागत है। जी आपका कितने भी। सारे लोग जुड़ चुके हैं, देखिए मैं बताऊं आपको। ये अंजू रक्ता जी जुड़ी हैं, ये दरियागंज स्कूल में जैन स्कूल की प्रिंसिपल हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। ईश भसीन जुड़ चुके हैं, ये भी मीडिया से रिलेटेड हैं। और स्टार्स विद नीरज शर्मा, नमस्कार भाई साहब। ये दिनेश है एम्स्टर्डम से, मेरे छोटे भाई। और ये हैं दीपेंद्र दीप। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दीप भाई। और वेलकम बैक स्टार्स विद नीरज शर्मा, ये भी दिनेश शर्मा है। सुचित्रा गुप्ता जुड़ गई हैं, गुड इवनिंग, वेलकम चमन जी। ईश भसीन जुड़े हैं। कभी हमें भी शो में ले आइए, एक दो मामलों में गुरु हैं हम। अरे आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं भसीन साहब। अच्छा ये देखिए, एक और हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, आरजे सुषमा। ओ सुषमा, सुषमा शर्मा। गुड इवनिंग नीरज सर, गुड इवनिंग। रितु कुमारी जुड़ी हुई हैं, कहती हैं हाय। दलवीर सिंह जी जुड़े हैं, कहते हैं हाय। और ये हैं विष्णु वाला प्रजापति, नमस्कार सर। इन्होंने मुझसे पूछा था मैं क्या करूं, तो मैंने कहा था आप प्रोग्राम में जुड़िए, जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा, नाइस कलर ऑफ टी शर्ट, थैंक यू। चमन जी के प्रोग्राम के लिए बिल्कुल नई शर्ट खरीद कर लाया हूं मैं। इसका बिल चमन जी को पेश कर दूंगा मैं अगली बार जब जाऊंगा। लिविंग लेजेंड ऑन द अर्थ, यस ही इज लिविंग लेजेंड। श्रद्धा उनियाल देहरादून से है, हाय श्रद्धा, हाउ आर यू। और सेंची शीरा, वेलकम चमन सर। और ये जय श्री अरोड़ा, हेलो चमन जी, गुड टू सी यू। जय श्री अरोड़ा नामी जामी एक्ट्रेस हैं, हम लोग भागवंती का रोल किया था। जयश्री जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत लोग जुड़ चुके हैं। मल्लिका शर्मा, बेसबुरा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गौतम
भट्टाचार्य जी, नमस्कार सर। और ये है चंदर नारंग, हेलो चमन जी। आरजे सुषमा शर्मा, वेलकम चमन जी। और ये वेलकम रितु कुमारी जुड़ी हैं। और मैं आपको बताऊं, माय गॉड, बोलते बोलते थक जाऊंगा चमन जी, आपके इतने सारे फैन। गुड इवनिंग सर। और संजय पॉल लंदन से, हमारे जगजीत सिंह, नहीं संजय पॉल ये दूसरे हैं, नमस्कार। और एवरग्रीन दीपेंद्र दीप बोल रहे हैं। और ये हैं ख्याली दत्त और अमरीश अमरीश मलिक। सुचित्रा जी लिख रही हैं, हैप्पी टू सी, हैप्पी टू वॉच चमन जी। और मंजुला सिंह निर्भय हमेशा की भांति। नीरज सर आपको, चमन सर सभी को नमस्कार। देखिए इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। और चमन जी, मैंने तो जी। आपके साथ बहुत काम किया है। जी। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि चमन गुप्ता सिर्फ कहने को लेजेंड नहीं है, इनको काम करना आता है। जब हम जाते हैं इनके स्टूडियो में तो स्क्रिप्ट मिलती है, उस पर हर चीज मार्क्ड होती है, लिखा होता है, पूछने की जरूरत नहीं है। और शब्द आप इधर से उधर बोलने चाहें तो नहीं बोल सकते, वही शब्द बोलने हैं जो लिखे स्क्रिप्ट में, क्योंकि वो डिस्कस्ड होते हैं ऑलरेडी। वेदर इज टेलीविजन, इट इज रेडियो और एनीथिंग, इट इज एब्सोल्युटली प्लान्ड। हमारी विनीता बैनर्जी जुड़ गई हैं। हेलो विनीता कंटीला, नमस्कार आपको। तो चमन जी, जी। मुझे याद आता है जब मैं सबसे पहले आपसे मिला था। सबसे पहले मैं आपसे मिला था, स्वर सुधा स्टूडियो झंडेवालान में हुआ करता था। और आप कुछ रिकॉर्ड करवाने के लिए आए थे, मैंने रिकॉर्ड किया था। और मुझे याद है आपकी वो स्टैंडर्ड कार वाइट रंग की, जिसकी अगली सीट को हिला कर हिटा पीछे करके आगे करके उसमें अंदर पीछे बैठा जाता था। ऐसा लगता था जैसे आप महाराजा रथ पर सवार होकर आ रहे हैं। तो जरा बताइए इस सब के बारे में हमको कुछ। नीरज जी, जी। जिंदगी की शुरुआत तो आपने कुछ जिक्र कर ही दिया है कि जी। जब मैं बिलोंग करता हूँ पीओके, यानी JNK से, जो कश्मीर टेरिटरी पाकिस्तान के पास है। तो जब जी। बचपन में मैं 4-5 साल का था और पार्टीशन होने वाला था, उससे हाँ। 10-15 दिन पहले हमें पता चला कि हमारे मीरपुर में कबालियों ने छापा मारने वाले हैं और शायद आ भी गए हैं। और उन्होंने मैसेज भिजवाया हमारे मीरपुर में सबको कि भैया दो रास्ते हैं, या तो आप इस्लाम कबूल कर लो हम्म। या मीरपुर छोड़ के चले जाओ। लेकिन इस्लाम कबूल करना तो बड़ा मुश्किल था, किसी ने माना नहीं, और ख़ासकर जो लेडीज़ थी। तो अब वहाँ छोड़ा भी नहीं उन्होंने। तो लेडीज़ ने क्या किया कि लेडीज़ ने तो, उनको पता था हमें ये मार देंगे आने वाले हैं। लेडीज़ ने कुओं में जंप करके सैकड़ों की संख्या में वो डेथ हो गई। और उसके बाद तकरीबन समझ लीजिए 25,000 का टोटल लॉस हुआ उस मीरपुर के एरिया में। इससे पहले जब पता चला कि कबायली आ जाएंगे, तो मेरे अंकल ने कहा मेरे फादर से, तो आप ऐसे करिए, आप यहाँ से निकल जाइए 10 दिन पहले, क्योंकि हम पीछे संभालेंगे, भाई सब कुछ है, हम भी आ रहे हैं पीछे आपके। मेरे अंकल जी के पास वो भी थी 303 की 2 बंदूकें थी, सब कुछ था। तो मैं, मेरे फादर, मेरे भाई बहन, मेरी आंटी, सब कुछ, हम निकल आए वहाँ से। तो मुझे याद है कि मैं छोटा तो था, जब हम रास्ते में गुजर रहे थे मीरपुर से जम्मू की तरफ आ रहे थे, तो डिस्टेंस होगा कोई 200 किलोमीटर का। लेकिन उस बीच मुझे याद है कि मेरे, जहाँ से हम जा रहे थे उसके नीचे, पहाड़ियों के नीचे आग लगी थी, घरों में आग लगी थी, मतलब इतना मुझे याद है। उसके बाद हम जब थोड़ा क्रॉस करके आए, बीच में एक दो रिवर्स पड़ी, वो क्रॉस की, और उसको पता नहीं रात को कहाँ रहे, आई डोंट नो। उसके बाद जब हम जम्मू से थोड़ी देर दूर थे, तो रास्ते में अखनूर पड़ता था। तो अखनूर से 10 किलोमीटर पहले जिस बस में हम आ रहे थे, उसमें बस भरी हुई थी, तो बस का पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब वो ड्राइवर ने कहा, जी मैं अब यहाँ से निकलता हूँ किसी तरह, मैं किसी दूसरी बस में या चला जाऊँगा जम्मू के आसपास या अखनूर में, तो वहाँ से लेके आऊँगा पेट्रोल। जम्मू तो बहुत दूर था। वो सुबह आया, रात को सब बड़े बड़े विचलित थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो पेट्रोल लेके आया, तो हम जम्मू पहुँचे। तो जम्मू जब पहुँचे नेक्स्ट मॉर्निंग, तो हमारे कुछ रिश्तेदार जम्मू में थे, तो उन्होंने हमें सहारा दिया, तो वहाँ रहे। और उसके बाद धीरे 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 लाइफ चलती गई।
कुछ 6 महीने रहने के बाद पार्टीशन तब हो चुका था। हमारे मेरे जो अंकल थे वो भी आ गए थे वापस बुरी हालत में, किसी तरह बच बचा के, लेकिन उससे पीछे सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी। उसके पश्चात हम रहे जम्मू में। जम्मू में रहने के पश्चात अब करें क्या, सारी सब कुछ तो छूट चुका था। फिर इन्होंने, हमारे कोई रिश्तेदार दिल्ली में थे, उन्होंने कहा दिल्ली आ जाओ, कुछ हम आपको करवाते हैं। तो मेरे फादर और फैमिली दिल्ली आ गए। दिल्ली जब आए तो कुछ दिन रहे, तो यहाँ तो कुछ काम नहीं। सब्जी मंडी के आसपास कोई एक पुरानी बिल्डिंग थी, वहाँ कई परिवार रेफ्यूजी वाले रहते थे। हर परिवार को एक छोटा छोटा कमरा मिला हुआ था, और मैं छोटा तो था, पर करें क्या। तो मुझे इतना याद है कि मेरा एक और कज़न था, हम दोनों वो बांस पे बैलून फुला के हम बैलून बेचते, हम्म। तो वो भी किया। तो उसके पश्चात वहाँ रहे, तो वहाँ भी काम नहीं बना। तो किसी ने कहा कि आप यहाँ से आप मसूरी जाइए, मसूरी को जान पहचान का, तो वहाँ कुछ काम करेंगे। तो डैडी ने कहा चलो पहले देहरादून चलते हैं। देहरादून रहे कुछ दिन, उसके बाद मसूरी चले गए। मसूरी में उन्होंने नमक का काम शुरू किया, वो जो पाकिस्तानी नमक। डले वाला नमक होता है, हाँ जी, सेंधा नमक। हाँ, पता नहीं कैसे। तो वहाँ उन दिनों मसूरी में बर्फ़ पड़ी हुई थी। मेरे बर्फ़ पड़ती है, आजकल तो पता ही नहीं पड़ती है कि नहीं। शहर में बर्फ़ थी। तो वहाँ कुछ दिन रहे, 2-4 साल रहे। तो उसके पश्चात हम आ गए वापस दिल्ली। दिल्ली जब वापस आए तो फिर हमने कारोबार क्या करें। फिर हमें कुछ जगह मिली, ये आप सब्जी मंडी आगे पहाड़ी है, आगे गिरजाघर भी है। तो वहाँ जाके हमें हाँ जी। वहाँ हमें रहने को जगह मिली पहाड़ी पे। सब ने अपनी हट्स बना ली, जितने हम हम्म। लोग थे वहाँ पे, तो हट्स बना ली। फिर उसके पश्चात किसी ने कहा कि मेरे फादर को, सब्जी मंडी के बाहर पटरियाँ होती थी, बर्फ़ खाना था, हम्म। बर्फ़ खाना। बर्फ़ खाने के आगे काफ़ी पटरियाँ थी, वो जगह खाली थी। तो हमें किसी ने एजेंसी दिला दी मेरे फादर को। फ्लेक्स शूज़ उन दिनों बहुत मशहूर थे, जैसे आज बाटा है तब फ्लेक्स था। तो ऐसे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। उसके पश्चात हम जो रेफ्यूजी पाकिस्तान से आए थे, उनको कुछ जगह अलॉट की गई लाजपत नगर। हम्म। एक एक छोटा घर दिया गया जहाँ आज मैं रह रहा हूँ। तो वो हमें अलॉट किया गया। वो एस्बेस्टॉस की छोटे छोटे घर थे, 100 गज का घर था, सबको मिला। हम्म। तब ये सारा लाजपत नगर में से मिट्टी मिट्टी थी, कोई डिगिंग ये वो कुछ नहीं, सिर्फ ये घर बने हुए थे। तो ऐसे लाइफ शुरू हुई। उसके बाद मैं स्कूल में, मेरा जंगपुरा स्कूल था, वहाँ एडमिट हो गए, और उसमें पढ़ाई शुरू की। तो पढ़ाई शुरू की तो मेरी जो क्लास थी, पहले तो हम सब्जी मंडी पढ़ाई कर चुके थे, चौथी हम्म। पाँचवीं तक। तो जब यहाँ आए तो स्कूल वालों ने कहा कि इनकी इंग्लिश अच्छी है, हम इनको पाँचवीं में नहीं करते, सातवीं में कर देते हैं। हम्म। तो मेरे वाह। ऑटोमेटिकली सातवीं में हो गए। तो सातवीं में पढ़े तो खैर नहीं हो। तो तब नीचे बैठते थे, अपने ज़मीन पर बैठते थे, जैसे आपको याद होगा। तो ऐसे करते करते फिर वहाँ करे, आई मीन वहाँ एक बार क्या हुआ, किशोर कुमार की शूटिंग हो रही थी नई जी। दिल्ली। तो किशोर कुमार जी अपना वो क्रू लेके वहाँ आए, और उन्होंने शूटिंग की पहली बार देखा। सारी उन्होंने हमारे जो ड्रिल होती थी अपने ग्राउंड में, वो की। फिर था कुछ था, तो इतना मुझे याद है। उसके पश्चात फिर मैंने अपना ये करने के बाद फिर हम 10वीं पास हुए। 10वीं पास होने के बाद फिर 1 साल का कोर्स होता था उन दिनों, उसको कहते थे प्रेपरेटरी प्रेप साइंस मैंने ली। 11वीं की, 10वीं के बाद 11वीं। तो देशबंधु गुप्ता कॉलेज में हमें 1 साल की एडमिशन मिल गई। एडमिशन मिलने के बाद किसी ने कहा कि भाई अब 12वीं तो यहाँ आपको नंबर बहुत कम है, यहाँ तो हम्म। एडमिशन नहीं मिलेगी। तो किसी ने कहा सोनीपत चल जाओ हिंदू कॉलेज में, वहाँ 12th पास कर लो, FSC। तो रोज एक ट्रेन जाती थी यहाँ से, नई दिल्ली स्टेशन से, स्टूडेंट स्पेशल। वाह। वो ट्रेन जाती हम्म। थी स्टूडेंट्स के लिए। हम्म। वो सुबह चलती थी 7:30 बजे। 7:30 बजे जाके हिंदू कॉलेज उतारी थी, 8:30 पौने 9 बजे। कॉलेज गए, शाम को 5:30 ट्रेन आ जाती थी, वापस आ गए। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर वहाँ 1 साल काट के वहीं रहे, मॉडल टाउन सोनीपत, वहाँ रहे, पास की, FSC कर गई। तो अब FSC के बाद क्या करें। तो मेरे फादर उन दिनों फिर यहाँ से जम्मू चले गए, दिल्ली में काम बंद हो गया। वहाँ जाके मेरे फूफड़ जी रहते थे, तो उनके साथ वो काम करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि चलो ऐसे करते हैं,
आप यहाँ साइंस कॉलेज है जम्मू में, GGM साइंस कॉलेज, वहाँ एडमिशन ले लो। तो मेरा कज़न ब्रदर कहता था नहीं जी मैं तो श्रीनगर जाऊँगा, वहाँ मैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करूँगा, आप भी चलो। वो 10वीं था, मैं 12वीं था। मैंने कहा ठीक जी। है। कश्मीर चले गए, वहाँ हम 4 लड़के थे। वहाँ हाउस बोट ली 6 महीने के लिए, हम्म, और हर महीने किराया था 30 रुपये हाउस बोट। क्या बात है। तो वहाँ रहे 6 महीने, तो उसको एडमिशन मिल गई, मुझे मिल गई। वहाँ का जो कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा, दोनों मिल गई। तो मुझे हम्म। लगा कि मैंने तो 12वीं, ये 10वीं में 12वीं हूँ, मैं यहाँ कैसा हूँ। जी। तो वहाँ हम्म। के एक रेवेन्यू मिनिस्टर थे महाजन, वो हमारे हम्म। रिश्तेदार थे JNK में। उन्होंने जी। कहा भाई ऐसे करो, नसीम बाग जो है श्रीनगर में, वहाँ नसीम बाग में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने वाला है, आपको वहाँ एडमिशन दिला देंगे, तो आप अप्लाई कर दो। और उनकी रिकमेंडेशन मुझे एडमिशन मिल गई। लेकिन जब 6 महीने रहे तो कॉलेज तो स्टार्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि शुरू हम्म। की टीचिंग प्रॉब्लम होती है। वो कहने रुको अभी चल जाएगा चल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार ये तो कुछ नहीं हुआ, क्या करें, साल जा रहा है। वापस जम्मू आ गए, जम्मू जाके वही साइंस कॉलेज में BSc की एडमिशन ले ली, और हॉस्टल में 2 साल वहाँ रहे। उसके पास करने के बाद, BSc पास करने के बाद, वहाँ भी क्या था, वहाँ बात नहर थी, उसको तभी कहते हैं, मतलब क्या नहर थी, ठंडे पानी की। हम्म। पहले एक नहर थी वहाँ कॉलेज के बाद। तो रात को वहाँ बिजली की प्रॉब्लम थी, रात को नहर के किनारे आके लड़के बैठ के हम अपना पढ़ाई करते थे, ऊपर ट्यूब जलती थी ऊपर। तो ऐसे करते करते हमने 12वीं पास की, और फिर दिल्ली आ गए। अब दिल्ली अच्छा, आने मुझे के याद बाद, है, मुझे जी याद जी, है, इससे पहले कि आप आगे आवाज़ बात नहीं आ रही शुरू आपकी, करें। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब मेरी आ आवाज रही नहीं आ है, रही? हाँ। अब आ रही इससे पहले कि आप आगे की बात शुरू करें, बताना चाहता हूं, प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं, चमन जी, आई हैव ऑलवेज सीन यू एज एन एक्सेप्शनली गिफ्टेड ह्यूमन बीइंग, गॉड ब्लेस यू। यस, यू आर, ही इज। और मंजुला सिंह निर्भय ने बहुत अच्छी बात कही है, कितना विचलित कर देने वाला वास्तविक प्रसंग है, आजादी की बहुत अधिक, क्षमता से अधिक कीमत चुकाई सबने। यस, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, हम इस विषय में बात करेंगे कि चमन जी जब 5 साल के थे तब क्या हुआ। और कल मैंने 1 घंटा मैं बैठा रहा, इन्होंने मुझे सारी बातें सुनाई हैं, लेकिन बीच में मैं एक बात कहूंगा। मुझे ये नहीं मालूम था कि आप जम्मू में गए, जम्मू के रहने वाले हैं। मैं सोचता था कि आप तो पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं, सब्जी मंडी, मलकागंज, कमला नगर, इसके रहने वाले हैं। अजीत गुप्ता जो हैं, अजीत भाई, उनसे मेरी बात हो रही थी। अजीत गुप्ता तो इज ए सीनियर ब्रॉडकास्टर है, मेरे फ्रेंड, फिलिस्फर एंड गाउट है। ओ, डॉक्टर साधना राउत, डॉक्टर साधना राउत इज हियर। आहा, डॉक्टर साधना राउत, आपका वेलकम है साधना जी। गुड टू हियर योर जर्नी गुप्ता जी। ऑल्सो नाइस टू सी नीरज जी। अरे वाह, आपने तो साधना जी ये हमारा आज का दिन सफल कर दिया अपने दर्शन देके। वाह 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 वाह, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपने हमेशा सबकी मदद की है साधना जी, एंड वी ऑनर यू, एंड आई सल्यूट यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कीप कीप विद अस, हमारे साथ रहिए जरूर इसके अंदर आप। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जब आपको जाना, और मैं आपके ये लाजपत नगर, साधना जी की तरफ चले गया मेरा दिमाग एक्चुअली, कहीं का कहीं इन्होंने सरप्राइज दे दिया आके मुझको आज। थैंक्स फॉर कमिंग साधना जी। तो साहब, ये मैंने जब आपके उस स्टूडियो में, लाजपत नगर के स्टूडियो में गया, तो नीचे मैंने देखा एक दुकान थी, अभी भी है वो, कश्मीर पेंट एंड हार्डवेयर स्टोर। और उस दुकान में आपके फादर बैठा करते थे, और उनका गेटअप मुझे याद है, लंबी सी कमीज और गोरे चिट्टे एकदम लंबे चौड़े वो होते थे। उनको मैंने देखा। तो जब अजीत गुप्ता ने, हमारे जो दोस्त हैं मेरे, ही इज माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, तो उनसे जब बात हुई, एंड ही टोल्ड यू दैट यू वर फ्रॉम जम्मू, तो आई मैंने इन चीजों को जोड़ा, और जोड़ के मेरी समझ में आया कि देयर मस्ट बी सम स्टोरी। तो इसलिए मैं कल आपके पास आया था, आपने ये बात सुनाई मुझे। और मैंने आपको जब देखा स्वर सुधा में, आप वहां आए थे, वो मुझे बताइए कि आप कैसे पहुंचे। इस पर हम जो मीरपुर वाली कहानी है, इस पे आएंगे जरूर, क्योंकि मेरे कई बड़े दिलचस्प सवाल हैं जो मुझे आपसे पूछने। नीरज जी, उससे पहले क्या, सरसों आने से पहले मैं थोड़ा सा जी। आपको जिक्र कर दूं कि हाँ। मैंने जब BSc पास कर ली और दिल्ली हाँ आ जी। गए, तो अब नौकरी हम्म। की तलाश थी। जी। तो किसी ने कहा कि ऐसे करो, टाइपिंग सीख लो, टाइपिंग शॉर्ट हम्म। हैंड सीख लो, तो इससे कहीं जी। ना कहीं रिकमेंडेशन की जरूरत शायद ना पड़े, एंड यू विल हम्म। गेट सम जॉब।
तो मैंने 6 या महीने किया और मेरे साथ हम्म, जितने कोलीग्स थे सारे मैट्रिकुलेट थे, तो मैं जी ग्रेजुएट था। तो मैं हम्म, क्लास में जब भी टेस्ट होते थे आफ्टर एवरी वीक, तो मुझे प्राइज़ मिल जाता था, कोई ना कोई इनाम, पेंसिल मिल गई, पेन मिल गया। तो ऐसे करते करते 6 महीने बाद फिर मैंने किसी ने मुझे कहा ऐसे करो, अखबार में बहुत सी एड्स आती हैं, आप एड्स को देखो और जाके जहाँ जो एड्स हैं वहाँ जाके मिलो। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है। तो शॉर्ट हैंड की कॉपी ली, पेंसिल ली और जहाँ जहाँ जॉब है, पहले चांदनी चौक में जॉब निकला वहाँ चला गया। तो उसने जी कहा जी लिखो। अब मैंने हम्म, लिखा। लिखने के बाद कई हम्म, लाने मुझे भूल गई मैंने क्या लिखा, और लिखा कुछ, टाइप कुछ किया। तो वो जी कहने लगा बेटा अभी थोड़ा सा और सीखो, अभी आपको थोड़ी प्रैक्टिस कम। तो ठीक जी है, फिर वो शॉर्ट हैंड सीखी। वो शॉर्ट हैंड सीखने के बाद फिर मुझे लगा तो जॉब तो मिल नहीं रही। फिर एक जॉब देखी, ऑपरेटर की ज़रूरत है, ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर। जी शीरा जी सिनेमा के पास एक मार्केटिंग की कंपनी थी, तो हम्म, वहाँ गए। तो वहाँ उन्होंने जॉब करने लगा, यू आर ए ग्रेजुएट एंड यू वांट टू बी ए टेलीफोन ऑपरेटर। आई सेड नो प्रॉब्लम। उन्होंने कहा ठीक है, वी आर सेल्समैन, हम हम्म, यहाँ से चले जाएंगे, आपको हम सिखा देते हैं, पीछे जो हम्म, फ़ोन आए आपने यही करना है, और जब ऑफिस में हम्म, हो इस प्लग को इधर लगाना है, इसको इधर लगाना है, इसको इधर लगाना है। मैं ठीक जी है। वहाँ एक हम्म, महीना काम किया जाए। काम हम्म, करने के बाद मेरे कज़न ब्रदर थे जो यूको बैंक में काम करते थे, जी तो उन्होंने बाई चांस मिले, कहने लगे भाई कुछ क्या कर रहे हो, मैंने कहा ये कर रहा हूँ। कहते बैंक में इंटरेस्टेड हो, मैंने कहा हाँ। कहते हम्म, आ जाओ। तो वो मुझे यूको बैंक पार्लियामेंट स्ट्रीट ले गए। वहाँ जी उन्होंने मुझे पीए का जॉब दिला दिया, शॉर्ट हैंड वगैरह मेरा क्योंकि जानता था। हम्म, लेकिन तभी शॉर्ट हैंड में अभी मैच्योरिटी नहीं हुई थी। तो वहाँ के जो रीजनल मैनेजर थे, ही वॉज ए हम्म, निर्मल भट्टाचार्य जी, जिसकी हम्म, वाइफ थी कल्याणी भट्टाचार्य जी, सारे कल वेस्ट बंगाल में मशहूर है। सुभाष जी चंद्र बोस का जितना काम था बाहर का हम्म, एसोसिएशन, वो वही करते थे। वाह तो मैंने उनके साथ रह रह के, मेरे पास बड़ी बड़ी फ़ोटो सुभाष चंद्र बोस जी की, वो सारी उनकी ज़िंदगी के बारे में, फिर मैं उनका टाइपिंग करता था। तो जी मुझे उसका भी वो इनाम देते थे, भाई तुम अच्छा काम करते हो। हम्म, तो वो मैं करता रहा। तो वाह निर्मल भट्टाचार्य जी के आगे भी जब मैं करता काम, हम्म, तो वो फिर लिखवाते थे, और फिर वही चक्कर। और शॉर्ट हैंड में लिखे, वो कहेंगे एक्सट्रीम, आई एम हम्म, एक्सट्रीमली हैप्पी विद यू, तो मैं लिखता हम्म, एक्सप्लिसिटली, एक्सट्रीम को एक्सक्यूटिव हो गया। तो जी इस तरह से गड़बड़ हो गई। तो वहाँ खूब झाड़ हम्म, पड़ती थी। तो झाड़ पड़ के फिर मैं आ जाता था। फिर मेरे जो पुराने कोलीग थे जो छोड़ के गए, उस समय बैंक ऑफ जी टोक्यो थे, वो आ जी जाते थे बीच में। तो कहते यार कोई बात नहीं, अब घबराना नहीं, आपने जो लिखा है मुझे दो, मैं टाइप कर देता हूँ। तो वो हम्म, मेरी, उसको तो हर चीज़ मालूम थी, और मेरी लाइनें पढ़ के वही लाइनें पढ़ के शॉर्ट हैंड भी वो कर देते थे। तो ऐसे काम चलता रहा। जी जी तो इस तरह से ये हमने बैंक ज्वाइन किया। बैंक ज्वाइन करने के बाद फिर पता हाँ चला कि मेरे जो बॉस हैं, वो तो हम्म, 10 साल फ्रांस में रह चुके हैं एज ए वाह रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हम्म, यूको बैंक। यूको हम्म, बैंक जीडी बिरला का बैंक था, प्राइवेट। हम्म, घनश्याम दास बिरला जैसे आज टाटा हैं, वैसे जी घनश्याम जी दास जी थे। तो उनके साथ थे। तो हम्म, फिर उनके साथ फिर वो मुझे ऐसे ऐसे करते रहे। तो जी बाद में उन्होंने, मैं देखा ये तो फ्रेंच में इनके पास फ्रेंच मैन बहुत आते हैं, तो मुझे भी हम्म, सीखना चाहिए। मैंने हम्म, अलियांस फ्रांसेज जोरबाग में कॉलेज था, फ्रेंच हम्म, कॉलेज, वहाँ जाके एडमिशन ली। हम्म, एडमिशन ली तो 3 साल का कोर्स था। तो शाम को क्लास हम्म, होती 7 से 8:30 बजे तक। हम्म, तो हमने ज्वाइन कर ली। वहाँ के एक अकाउंटेंट थे, वो भी पार्ट टाइम थे, वो भी एम्बेसी में काम करते थे। 3-4 महीने बाद उनके साथ दोस्ती हो गई। तो उन्होंने कहा जी आर यू इंटरेस्टेड इन एम्बेसी, यूएस जी एम्बेसी? आई सेड हम्म, यस आई एम इंटरेस्टेड। कहते अच्छा ठीक है, मैं आपकी एप्लीकेशन देता हूँ। जी अब उन्होंने क्या किया, मुझे 15 दिन बाद कहा यू हैव बीन सिलेक्टेड, आपने ज्वाइन करना है इस वाह तारीख को, 15 दिन बाद, पहली हम्म, तारीख से। तो हम्म, मैंने कहा यार अब तो पता नहीं वहाँ रह पाऊँ ना रह पाऊँ, तो ये पक्का जॉब है बैंक वाला, यही ना छूट जी जाए। तो बैंक से मैंने 1 महीने की छुट्टी ली और जी यूएस एम्बेसी ज्वाइन कर ली। अरे ऐसे वाह छुट्टी, नॉर्मल छुट्टी। हम्म, वहाँ जाके ज्वाइन किया जी। हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, फिर हम्म, 2 हफ्ते बाद मुझे लगा कि मैं तो यहाँ फंस गया हूँ। वहाँ बैंक में बड़े मज़े थे, शाम को कनाट प्लेस घूमते थे, 5 बजे के बाद छुट्टी, और यहाँ फंस हम्म, गए कमरे में अकेले। वो कहता हम्म, फाइलें पढ़ो और ये करो। और शाम को जो अमेरिकन था, वो हम्म, बेचारा शाम को आता, ओके गुड नाइट मिस्टर गुप्ता आई एम गोइंग। अब वो चला जाता, मैं अकेला बैठ जाता।
बड़ा बोर हुआ जी, बड़ा बोर हुआ। 3 हफ्ते बाद मैंने उसे कहा श्रीनिवासन से, मैं श्रीनिवासन जी यार मुझे यहाँ से निकालो, मैं रह नहीं पाऊँगा। तो कहने लगे यार कोशिश करो। मैं नहीं यार, कहते हैं उसमें वहाँ पे वीकली पेमेंट मिलती थी, आवरली। तो 3-4 हफ्ते करने के बाद निकल आए। उसके बाद हम चले गए। फिर एक ऑर्डर आया कलकत्ता से कि भाई एक कोई अच्छा सा आदमी दो जो MP बिरला के साथ काम करेगा, GD बिरला का भाई जी। तो वहाँ हेड ऑफिस है इनका। तो मैंने कहा मैं कलकत्ता नहीं जाऊँगा। फिर उन्होंने कहा भाई ये प्राइवेट बैंक है, मना नहीं कर सकते आप, आपको जाना है। बिल्कुल। तो मैंने कहा क्या करूँ यार, मैं तो फंस गया हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अगर आपका मन नहीं लगा तो वापस आ जाना, लेकिन अभी कुछ बोलना मत। फिर मैंने क्या किया कि मेरे साथी थे बैंक में, मैंने आने जाने का खर्चा हम देंगे, आप मेरे साथ रहोगे और हम चलते हैं कलकत्ता। कहते चलो। यहाँ से टिकट कटाई, कलकत्ता गए और जैसे प्लेटफॉर्म से उतरे 10 दिन के बाद की रिटर्न टिकट भी ले ली। वाह। मैं तो जाने नहीं वहाँ। हाँ। तो ऐसे करते 7-8 दिन बीते। हमने कहा भाई तबीयत खराब है, हम नहीं रह सकते। कहते जो भी आता है कलकत्ता में पहले ऐसा ही होता है, आप चिंता मत करो। फिर किसी से मना के मैं ऑफिस में कुछ करा के नाटक वाटक करके जान छुड़ाई और 10वें दिन वापस दिल्ली आ गए। देखिए यह बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीता बैनर्जी हैं, अजीत भाई हैं, अजीत गुप्ता, रश्मि मुदगल जिंगरान हैं, अंजू टंडन हैं, राजेश काम्बोज हैं, बाबला कोचर हैं। दोस्तों बाबला कोचर भी हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छी आवाज के मालिक हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बाबला जी आपका स्वागत है प्रोग्राम में। सुचित्रा गुप्ता हैं, अंजू टंडन आपका स्वागत है। और ये हमारे साथ जुड़ी हैं सुषमा चौहान, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है आपके बारे में, तारीफ कर रहे हैं सब लोग। और अजीत गुप्ता तो कह रहे हैं वेरी इंस्पायरिंग चमन जी। और हमारे साथ मेजा किचूर, ये शायद लैंग्वेज करती हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये भी आपकी बहुत तारीफ कर रही हैं कि आपके साथ काम करना बहुत बढ़िया लगता है, बहुत ही पीसफुल कैरेक्टर हैं। और चरणजीत सग्गू ये जुड़े हुए हैं, ये हमेशा आपको याद करते हैं जब भी मुझे मिलते हैं। और मुंबई से मारिया लुइस जुड़ी हुई है हमारे साथ, लुकिंग वेरी नाइस नीरज सर, 2 डायमंड्स, यस इसमें कोई शक नहीं कि हमारे चमनजी डायमंड हैं। और दीपेंद्र दीप जुड़े हुए हैं और रिन रिन चिनकाने जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी बताऊंगा आपको मैं। और एक अभी किसी ने मुझे बात कही है, सविता बलूनी है, ये बोल रही हैं, वो कहते थे आप फ्रेंच बहुत अच्छी बोलते हैं, आपसे फ्रेंच जरूर सुननी है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद आपसे फ्रेंच सुननी। अच्छा फ्रेंच बोलते हैं ना आप? बोलता था जी, हम फ्रेंच के मैंने किया फ्रेंच डिप्लोमा। तो जब मुझे बैंक से ट्रांसलेशन अलाउंस मिलता था, क्योंकि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री से चिट्ठियां आती थी हमें बैंक में, उसके ट्रांसलेशन मैं करता था, तो मुझे 75 रुपये स्पेशल अलाउंस मिलता था। तो ये बैंक का काम हो गया। उसके बाद डिप्लोमा ले लिया। अब ख्याल आया कि मैं शुरू से बचपन से मुझे फिल्मों का बहुत शौक था। हाँ जी। तो फिल्मों का शौक था, लेकिन हम ना कुछ एक्सपीरियंस ना कुछ। मैं क्योंकि मेरा जो ऑफिस था वो आकाशवाणी भवन के साथ जुड़ा हुआ था, यूको बैंक। जी 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 जी। तो वहाँ हमारे कुछ अकाउंट थे, कुछ एंकर्स के, अनाउंसर्स के, जैसे सलमा सुल्तान है, ऐसे 2-3 और थे, वो बैंक में आती थी। तो फिर बात तो मैं कर नहीं सकता था उनसे। तो मेरे के इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त थे जिन्होंने बैंक से हमारे लोन लिया हुआ था। तो उनको वो आते थे बैंक में। मैंने कहा यार बात क्या, और क्या क्या करते हैं आप हॉबीज़? मैंने कहा हॉबीज़ तो मेरी यही हैं, आई वांट टू गो इन थिएटर, फिल्म, ये वो वगैरह। कहते हैं, या मैंने कहा पर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। कहते डोंट वरी, आप ऐसे करो, आप मेरा गोल मार्केट में ऑफिस है, आप परसों आ जाना शाम को। मैं वहाँ के चीफ प्रोड्यूसर हैं जो है आपके यूथ फोरम के जो प्रोड्यूसर हैं, ए प्रताप, उनको बुलाऊंगा और उनसे कहूँगा आपको करें। अब मैं पहुँच गया जी परसों। नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद ए प्रताप जी मिले मुझे। फिर कहने लगे भाई क्या क्या है। मैंने बताया ये। कहते हैं डोंट वरी, मैं एक प्रोग्राम शूट करूँ, यूथ फोरम मैं ही करता हूँ, तो मैं करूँगा आपको। एक दिन हमारा प्रोग्राम है, उसमें आपको इंटरव्यू लूँगा, किसी टॉपिक पे व्यूज़ लूँगा। तो हमारे यूको बैंक के नीचे एक बहुत बड़ी कैंटीन थी, बहुत सुंदर। तो उन्होंने उस दिन वहाँ शूट किया, मेरा लिया और ऑन एयर हो गया। अब मुझे थोड़ा सा और शौक हुआ। अब उनसे मेरी दोस्ती भी हुई प्रताप जी से। मैं उनको शाम को रोज़ अपने 2 व्हीलर पे बिठाता और साउथ एक्सप्रेस के घर छोड़ा था। ऐसे दोस्ती बढ़ती गई। तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी चांस दिए। फिर मैंने कहा कि मुझे करना है ड्रामे में काम।
तो आपके जो थिएटर ड्रामे तो होते हैं, कहते हैं यार हम्म, ऐसे नहीं कर सकते आप, चलो मैं आपको एक दिन ले चलता हूँ, अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। मॉडर्न स्कूल चल रहे हैं, हम्म, मॉडर्न बाराखंबा रोड। हम्म, तो उन्होंने मुझे एक दिन बाराखंबा रोड ले गए, वहाँ देशांतर के प्ले होते थे, हाँ, ओम शिवपुरी देशांतर। तो वहाँ उन्होंने मुझसे मिलवाया कि जी देखो जी इनको थोड़ा है, दे ही वांट्स टू लर्न और थिएटर में आना चाहते हैं। तो उन्होंने जी, कहा ठीक है, आप ऐसे करिए, ये रिहर्सल हो रही है, आप वहाँ बैठ जाइए और रिहर्सल देखिए। मैं शाम को रोज़ बैठ जाता रिहर्सल देखता रहता, मैंने कहा शायद चांस मिलेगा, लेकिन चांस तो मिला ही, 3 महीने हो गए। हम्म, तो मैंने कहा अब क्या करूँ। इतनी देर में मुझे चमन बग्गा जी मिल गए, वो भी अरे एनएसडीसी वाह, के। हाँ जी, हाँ जी, और वो एक दिन मिले, तो अच्छा साधारण से हाँ, आदमी थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे है। कहते कोई बात नहीं, हम्म, मैं ऐसे करूँगा, शाम को मेरी छुट्टी होती है, मैं आपके बैंक में आ जाया करूँगा और मैं आपको हम्म, सिखाया करूँगा। जी, वो स्क्रिप्ट उन्होंने दे दी, उन्होंने कहा पढ़ के रखना, और शाम को मैं हम्म, कुछ दिन पढ़ा। अब कहाँ ड्रामा और कहाँ हम पढ़े, कुछ बोला कुछ है। फिर उन्होंने मुझे 6 महीने ट्रेनिंग दी। हम्म, 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने कहा मैं थिएटर कर रहा हूँ, एक ड्रामा कर रहा हूँ, श्री राम सेंटर में रिहर्सल होगी, 3 महीने में हम करेंगे, आप शाम को श्री राम सेंटर शाम को रोज पहुँचो, हम्म, छोटा सा रोल आपको देंगे। श्री राम जी, सेंटर उन दिनों बन रहा था, तो रात को अंधेरा होता था, शाम को 5-6 बजे पहुँच जाते और छत पे चले जी, जाते। अब उसके बाद अंधेरा हुआ, वो लैंप शैम्प हम्म, लेके हम रिहर्सल करते रहते। तो हम्म, ऐसे करने करने के बाद फिर वो प्ले त्रिवेणी में हो गया। अब ये तो हो जी, गया, बट नेक्स्ट। हम्म, मैंने कहा जी अब क्या करें। फिर किसी ने कहा यार ऐसे है, थिएटर इज नॉट ओनली थिंग, तुम ऐसे करो, यू कैन डू मॉडलिंग। अब मॉडलिंग का करो, ऐसे करो, अपनी फोटो खिंचाओ, हाँ फोटो जी, खिंचा के आप यहाँ हम्म, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी दिल्ली में, और हम्म, सबके उनके जो आर्ट डायरेक्टर हैं उनसे आप मिलिए। हम्म, मैंने एजेंसियों के सारे नाम निकाले और खूब फोटो बुद्धा जयंती पार्क में खिंचवाई, और हम्म, शायद पता नहीं आपको दिखाई भी थी कुछ। मुझे तो दिखाई थी खिंचवाई आपने। थे, दो दो फोटो लेके, तीन चार 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 फोटो लेके, कभी इससे मैं मिले बीच में कभी एक इससे। बात कहना चाहूंगा चमन जी कि आपने जो फोटोग्राफ मुझे दिखाए थे वो, जी मतलब उन फोटोग्राफ्स को देख के मुझे लगा कि उस जितने हैंडसम आप अब हैं उससे कहीं ज्यादा हैंडसम आप उस वक्त थे। मतलब पहचाना नहीं जा रहा था कि ये चमन गुप्ता हैं। हाउ तो ये हैंडसम यू वर लुकिंग इन दोस फोटोग्राफ्स। तो ये उम्र की बात है जनाब, जी जी जी। एज। तो खैर एनी हो, जी जी। तो वो फिर हाँ, हमने मॉडलिंग शुरू कर दी जी। मुझे कुछ जी चांस मिलने लगे। एक जी मिस इंडिया थी 78, उसके साथ जी। मुझे बॉम्बे डाइंग में लगा दिया गया। हम्म, तो फुल पेज था, माधुरी, इलस्ट्रेटेड वीकली, जितनी मैगजीन टॉप पे आती थी उसकी हम्म, मैं अगर फोटो में दिखाऊंगा। जी, तो इस तरह से हमने मॉडलिंग शुरू कर दी। एक दो बार बॉम्बे जाने का चांस मिल गया, बॉम्बे डाइंग की तरफ से, तो वहाँ भी हमने किया और दिल्ली हम्म, में करते रहे। अब करने के बाद अब व्हाट नेक्स्ट। तो मुझे प्रताप जी ने कहा कि ऐसे करो कि जब तक मॉडलिंग का अगर नहीं ज़्यादा होता तो मैं आपको रेडियो में, मैंने कहा जी मुझे रेडियो में करवा दीजिए एज ए ड्रामा आर्टिस्ट। हम्म। तो कहने लगे ठीक है, आपने भगत जी के साथ काम किया है, मैं आपको मिलवा देता हूँ अपने राजमणि राय से। राजमणि राय जी से। हम्म, तो उन्होंने राजमणि राय जी से मिलवाया। तो उन्होंने कहा भाई आप जो थिएटर है वो तो किया, लेकिन ड्रामा रेडियो थिएटर में थोड़ा फ़र्क है। आप ये हम्म, स्क्रिप्टें ले जाओ घर में रिहर्स करो और मेरे पास आ जाओ, तो आप करते रहो प्रैक्टिस। फिर मैंने कहा कि ये तो कर रहे हैं, तो रेडियो में न्यूज़ में क्यों ना ट्राई करें। हम्म, अच्छा मैं जब थिएटर का, फिर वो क्या था युवाणी, युवाणी में एक बार मैंने वो करने के बाद मैंने राजमणि जी को नहीं बोला, मैंने युवाणी में अप्लाई कर दिया, उन्होंने बुला लिया। तो मैं हम्म। स्क्रिप्ट पढ़ा, मेरी बारी आ गई, आओ जी। आई तो मैं उसके लाइनें पढ़ता रहा, पैर मेरे कांपते रहे। मैं तो इट वाज एविडेंट वो फेल हो गए। ये उत्ती। तो फिर राजमणि जी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं ऐसे करो, अगर आपका न्यूज़ का भी शौक है थिएटर का, दोनों करो, मैं आपको मिलवा देता हूँ केशव पांडे जी से। वो जी। डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे या क्या थे, वो प्रताप जी हम्म, के दोस्त थे। उन्होंने प्रताप हम्म, जी ने कहा यार इनको थोड़ा रिहर्सल कराओ ये न्यूज़ की, हम्म, तो कैसे हम्म, करें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कल आना, 2 घंटे हम स्टूडियो में लगाएंगे। तो आकाशवाणी हम्म, के जो आपके स्टूडियो थे वो अंदर ले जाते मुझे, और वहाँ बिठा देते, लो भाई पढ़ो, माइक्रोफोन आ गए। तो ऐसे हम्म, करते रहे 1-2 महीने।
वे करते रहे। उन्होंने कहा मैं आपको अशोक वाजपेयी से मिलवाता हूँ। हम्म, अशोक वाजपेयी फीचर्स का करते थे, उन्होंने उनसे मिलवा दिया। तो हम्म, अशोक वाजपेयी जी के करते करते मुझे, मैं उनकी कॉपी करने लगा। उनकी अच्छी वॉइस थी, फ्लो था, हम्म, सब कुछ। तो ऐसे जी, करते करते न्यूज़ करते रहे। उधर हम थिएटर में, थिएटर न्यूज़ करने से पहले हमें राजमणि राय जी ट्रांसफ़र हो गए दूरदर्शन में एज ए ड्रामा प्रोड्यूसर। तो वहाँ उन्होंने मैं वाह, 2-3 प्ले में ले लिया। जी, जो प्ले करते छोटा छोटा रोल मुझे देते, हम्म, तो वहाँ चलता रहा। उसके बाद जब न्यूज़ की बारी आई, तो हम्म, फिर इधर रेडियो में न्यूज़ में पास हो गए। तो हम्म, वो तो सिफारिश से पास हो गए थे, लेकिन चांस नहीं मिला। इधर दूरदर्शन के न्यूज़ में पता चला कि इनकी कुछ शिव शर्मा जी थे वहाँ डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप ये प्रैक्टिस को 15 दिन बाद मेरे पास आना, मैं सुनूंगा। मैं सुनाया, कहते यार ये इसमें पंजाबी टच आ रहा है, तो आप इसको ठीक करो। और आपका थोड़ी सी आवाज़ में ना थोड़ा सा जी, वो क्या कहते हैं, वो कुछ होता है, वो ठीक नहीं है। तो मैंने अच्छा, कहा ठीक है। तो पंजाबी हाँ, आवाज़ कैसे ठीक करेंगे? फिर फीचर में एक जूनियर उनको जाते हैं, रमेश जी को, उनके घर जी, में जनपद की कोठी थी, वहाँ वो रहते थे किसी एमपी के साथ। शाम को रोज रमेश वहाँ चंद्र, पहुंचते। रमेश चंद्र, रमेश चंद्र, या जी, तो जी, उनसे 6 महीने प्रैक्टिस करते शाम को, वही मुझे जो प्रोनाउंसिएशन सिखाते थे। ऐसे करते करते हम दूरदर्शन न्यूज़ में आ गए। हम्म, जब दूरदर्शन न्यूज़ में आए तो हम्म, वहाँ से सफ़र शुरू हुआ 1979 में, हम्म, और ख़त्म हुआ 22 साल बाद। क्या बात है, क्या कंटिन्यूस, बात है, कंटिन्यूस। बहुत बढ़िया, हम्म, हम्म, तो ये करते रहे। बीच हम्म, में क्या हुआ कि हमारे जो बॉस थे बैंक में, वो थे, उनका नाम था एमएल धवन, जी, और उनका बेटा था अनिल धवन। हम्म, अनिल धवन और डेविड हाँ, धवन जो आज के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, उन्होंने कहा यार तुम्हारे शौक तो है, लेकिन बॉम्बे तुम जाओगे कैसे, कर नहीं पाओगे, उसमें तो हम्म, बहुत टफ कंपटीशन है। अनिल आएगा, मैं उससे बात करूंगा। अनिल ने पहली फिल्म शायद उसको मिली होगी, बहुत जी, मशहूर, और वो कौन सी थी, लेडी सुल्तान समथिंग, जो उसकी हीरोइन थी। तो रियाना फिर सुल्ताना, हैं, नहीं क्या नाम रियाना था, सुल्तान, शायद वही। हम्म, तो अनिल आते थे दिल्ली में फादर से मिलने, वो फादर सामने ही रहते थे पार्लियामेंट स्ट्रीट में। ऐसे हम्म, मिलने जुलने मेरे कई स्टार आए, मेरे सबसे मुलाकात होती। उसके बाद हमारे जो मैनेजर थे नए आए थे, उनसे जिक्र हुआ यार ये न्यूज़ भी करता है, ये भी करता है। तो मैंने कहा जी मुझे फिल्मों में आना है, तो कुछ हम्म, जान पहचान। कहते हैं हाँ, मेरे जो दोस्त हैं कुलदीप चोपड़ा हैं, तो शक्ति नगर में बैंक में मैनेजर है, पंजाब नेशनल बैंक में, जी, मैं उनसे जिक्र करूँगा, उनके भाई हैं यश चोपड़ा। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है जी। तो उन्होंने यश हम्म, चोपड़ा जी वो किया। तो उन्होंने कहा जी, ऐसे है कि यश चोपड़ा जी अगले महीने आने वाले हैं, तो उनकी नई फिल्म आ रही है दाग, और जी, उनसे साहब गुलशन नंदा जी भी होंगे। एक महीना दिल्ली रहेंगे अशोक होटल में, वहाँ चला करेंगे, शाम को उनसे बात करेंगे, उनसे आपको जी, मिलवा दें। हम्म, तो भेजो। फिर उसके बाद वो आए महीने बाद। इन द मीन जी, टाइम वहाँ प्रैक्टिस करते रहे, बग्गा जी रोज आते थे। एक और प्ले किया, डायल एम फॉर मर्डर। वो क्या था कि हाँ, हमारे हमारे कुछ कोलीग थे खान मार्केट में, ये जो मारवा स्टूडियो है ना, हम्म, मारवा स्टूडियो, संदीप, इसके जो संदीप मालिक मरवा, हैं, संदीप, संदीप, मैं और 4 हम्म, आदमी और एक डायरेक्टर। वो शाम को मेरे बैंक में रिहर्सल होती थी। अच्छा, फिर श्रीराम थिएटर में हमने वहाँ किया, फाइन आर्ट थिएटर। फाइन आर्ट हम्म, थिएटर में ये किया तो सही। उसके मेरे मन में आया कि मैं अपना ग्रुप क्यों ना बनाऊँ यार, थिएटर ग्रुप। हम्म, हम्म, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने एनएसटी के 1-2 दोस्तों को कांटेक्ट किया, कुछ आर्टिस्ट मिले, हमने वो बनाया एक ग्रुप। तो मैंने नाम हम्म, करा दिया रजिस्टर, रंगिका के नाम से रजिस्टर हो हम्म, गया। हम्म, और उसकी भी रिहर्सल हमारे ऑफिस में होती। जी, अब उसके बाद हमने बादल सरकार का प्ले पिकअप किया, राम श्याम जदू। वो फाइन बहुत बढ़िया आर्ट्स में प्लेस, किया। हम्म, फाइन आर्ट्स हम्म, में इधर हमारा ग्रुप चल रहा था, तो ग्रुप जी, में हम करते रहते थे मीटिंग्स। आपको पैसे तो चाहिए जी, प्ले करने के लिए। तो किसी जी, तरह हमारे जो बैंक के क्लाइंट्स होते थे, उनकी हम्म, सिफारिश, मतलब उनसे हेल्प लेके, कुछ बाहर से लेके एड्स इकट्ठी करते थे। तो एक छोटी सी हम्म, पत्रिका निकालते थे, उनके सब जी, एड छापते थे, और इससे जो पैसा होता खर्चा चलाते थे। हम्म, तो 2-3 साल तो चलाते रहे। तो श्री हम्म, राम, एक बार मैंने सफरोस में भी किया और 2 बार यहाँ किया। अब पैसे हो गए खत्म, कहाँ से किससे पैसे लें, सैलरी तो बहुत कम थी मेरी। तो ये करते करते जी वो भी खत्म हो गया काम। हम्म, अब इतनी देर में
शक्ति वो जो यश चोपड़ा जी थे वो दिल्ली आए थे, हम शाम को पहुंचे थे अशोका होटल, तो 6 बजे बाद उनकी दुकान बंद हो जाती थी। यश अच्छा। चोपड़ा जी कहते 6 बजे के बाद बात करेंगे। फिर जी। वो अपने गुलशन नंदे की किताबें समेटी और वो रख देते, फिर गप्पे शप्पे शुरू हो जाती थी। तो बातों बातों कहने लगे जब तक मेरी स्क्रिप्ट फाइनल नहीं होगी हर चीज वी विल नेवर गो ऑन सेट्स, एक एक ओके। शब्द स्क्रिप्ट का पास वो फाइनल होना चाहिए। इसलिए मैं दिल्ली रह रहा हूँ और यहीं रह के 1.5 महीना बाद जाऊंगा। जी। उनके ससुराल थे मोतीबाग में, तो मुझे कहने लगे तो बॉम्बे आ जाओ, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। जी। 1 महीने की छुट्टी ली, बाद में बॉम्बे चले गए, मिले उनसे, तब शूटिंग हो रही थी। उन्होंने कहा देखो भैया आप दिल्ली से हो, अगर आपको करना है तो आपको 6 महीने बॉम्बे रहना है, यहाँ से जी। वापस नहीं जाना। ये ना हम तुम्हें ढूंढते रहे कहाँ चले गए यार, हम तुम्हें बुलाए रोज दे कुछ। मैंने कहा यार मैं तो दिल्ली ठीक हूँ अपने बैंक में, मुझे तो शौक है एक बार करने का, मैं रहना नहीं चाहता। तो दिल्ली वापस आ गए। मैंने कहा ये मुझे बॉम्बे से नहीं करता। दिल्ली में आए जी। तो एक हमारे और आए थे विश्वनाथ अयंगार, ही वाज फिल्म इंस्टीट्यूट से, ही वाज ए गोल्ड मेडलिस्ट। तो वो भी के दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई इनको शौक है कराओ। तो उन्होंने कहा मैं फिल्म बना रहा हूँ और इनको मैं ले लेता हूँ। तो उसे मुझे एक लेटर दिया कि भाई आप अगली फिल्म में हमारे आपको छोटा सा रोल है, शूटिंग दिल्ली से बाहर होगी और आपको हम लेंगे उसमें, और लेकिन हमारा बजट कुछ नहीं है, आपको खाने पीने रहने का हम दे देंगे, बाकी कुछ नहीं मिलना। मैंने कहा ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद उनका चलता रहा चक्कर। बाद में उनका बीके करंजिया था ब्लिट्स वाले, वो भी उसमें NFDC में था, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन में। उनका झगड़ा हो गया, फिल्म बनी नहीं, वो लेटर मेरे पास पड़ा हुआ। इसी तरह फिर कमलेश्वर जी आए। कमलेश्वर जी कहने लगे, वो प्रताप जी के दोस्त थे, मेरे भी दोस्त बन गए। शिव शर्मा, कमलेश्वर, ए प्रताप, ये सारे ग्रुप था। तो शाम को हम भी बैठ जाते तो वहीं जाके मौज करते थे। तो कमलेश्वर जी कहा मैं यार फिल्म बना रहा हूँ डाक बंगला, उसमें आपको छोटा रोल दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी। तो वो करते रहे, स्क्रिप्ट भी दे दी उन्होंने। बाद में थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, तो फिर कहने लगे यार ऐसे था कि फिल्म में हमने बहुत शॉर्ट कर दिया है, तो इस फिल्म में नहीं हो पाएगा, अगली फिल्म में हो जाएगा। तो वो भी गए काम से। तो मैंने कोई बात नहीं जी। तो ये चलता रहा, चक्कर चलता रहा, बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती गई। और फिर अपना ग्रुप जो था रंगी का, उसको वाइंड अप किया, थिएटर को। फिर हमने ये अपना ये जो अपना दूरदर्शन का चलता रहा, बैंक में मैं काम करता रहा। फिर मेरी ट्रांसफ़र हो गई जयपुर में प्रमोशन पे। तो मैंने कहा यार ये जयपुर तो जाऊंगा, मैं कल्चरली अटैच हूँ रेडियो से, दूरदर्शन से, थिएटर से, वहाँ मुझे मिलेगा क्या वहाँ? तो मैं नहीं जाऊँगा, मैंने छुट्टी ले ली। तो मुझे वहाँ का रीजनल मैनेजर था जयपुर का। जब हम बैंक में काम करते थे, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, ये सब हमारे अंडर थे। तो सारे जो वहाँ के हेड थे वो हमारे अच्छी दोस्ती थी, तो जो भी कहते थे वो पूरा कर देते थे। ये भेज दो, भेज दिया, तो उसका फ़ायदा होता था मैं। तो वो कहने लगे यार ऐसे करो तुम जयपुर मत आओ, ये भरतपुर है, दिल्ली से पास ही है, फ्रंटियर मिल जाती है, सुबह 2 घंटे में पहुँच जाएगी और शाम को लौट आओ, वहाँ रेजिडेंस फ्री है, रहो मौज से। वहाँ गया जी, वहाँ ज्वाइन कर लिया। जयपुर कर भरतपुर किया, तो कोई 15 दिन गया, मैंने कहा ये मेरे काम की जगह नहीं है यार, छोड़ो। तो उसके बाद मैं कभी वापस नहीं गया वहाँ। फिर 1 साल की 6-8 महीने की छुट्टी पर रहे मेडिकल, और सैलरी मिलती रही क्योंकि 1 साल की छुट्टी ड्यू थी। उसके बाद हमने रिज़ाइन कर दिया। फिर बैंक वाले कहने लगे भैया जाओ RML, वहाँ राम मनोहर लोहिया जाके टेस्ट करवाओ मेडिकल, तो उसका सर्टिफिकेट दो हमको। उन्होंने कहा इन्होंने बहुत छुट्टियाँ ले ली। तो उसके बाद जब पता चला राम मनोहर लोहिया जाना है, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। जब रिज़ाइन कर दिया, मैं बैंक में था, तो मैं देखता था पब्लिक रिलेशंस, पब्लिसिटी ऑफ पब्लिक रिलेशंस, तो उसमें हमारा लिंक बन गया था काफ़ी लोगों से। तो मैंने सोचा कि अब उन लोगों ने जिनके साथ एडवर्टाइजिंग का, न्यू फील्ड्स एडवर्टाइजिंग थी, कई थी, हम उनको काम देते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना काम शुरू करो, हम आपकी मदद करेंगे। और दूरदर्शन में रह के टॉप जो CEO थे या MD थे पब्लिक सेक्टर के, गवर्नमेंट के, वो थे। उन्होंने कहा, उन कईयों से अच्छी दोस्ती थी, उन्होंने कहा हम आपको काम देंगे, आप चिंता मत करो। फिर हमने अपने लाइपर नगर में दुकान के ऊपर छोटा सा कमरा बनाया, वहाँ नाम रखा कृति एडवर्टाइजिंग। और इस तरह चलते चलते वहाँ
कम बरा के फिर इन लोगों से मिले। एक हमारे दोस्त थे, प्राइवेट सेक्टर में थे, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो वो हमारे अच्छे थे, रोज़ शाम को आते थे टोयोटा लेके मेरे बैंक के नीचे लगा के। उनको पता दूरदर्शन के दोस्त हैं इनके, उनको शौक था लोगों से मिलने का। वो शाम को आते बैठाते गाड़ी में, चलो भैया फरीदाबाद इधर चलेंगे, और वो तफरीह होती रहती थी। और हमारे एक दो दोस्त थे दूरदर्शन के, कभी मैं प्रताप जी को ले लेता, कभी उसको ले लेता, तो हम बस मौज करते रहते। वो शाम को खाना खा के घर छोड़ जाते। अब उनके साथ रहे। ये आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आपकी आवाज़ नीरज जी नहीं आ रही। हेलो, आवाज़। चमन जी आपके सामने मेरी बोलती बंद हो गई। क्यों जी, ऐसी की बात कोई नहीं, वो कोई बात नहीं। ये वो मेजा ये करते थे मेजा क्या? किचुजर हैं, ये आपकी तारीफ कर रही हैं, बीच में बताता चलूं मैं। और जयश्री अरोड़ा हैं, आप जानती हैं चमन जी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। और सावित्री बलूनी है, चमन जी यू हैव बीन अ ग्रेट न्यूज एंकर, बट बिफोर दैट यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, you are always ready to help people in need and this quality of yours has always inspired me। और यशपाल कालरा, अरे कालरा जी कहाँ हो आप, एन आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी एंड एक्सट्रीम गुड ह्यूमन बीइंग, इसमें कोई शक नहीं है। आप जो हैं चमन जी, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं चमन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और कितने जिंदगी के अंदर स्ट्रगल करके ये आज तक यहाँ पहुंचे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कर्मण्येवाधिकारस धिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, वो जो गीता का श्लोक है वो बिल्कुल इन पर फिट बैठता है। और इसकी इनकी सबसे बड़ी बात ये है, प्रिसाइजली बहुत मेथोडिकल तरीके से काम करते हैं। इनके स्टूडियो में जाइए, स्क्रिप्ट आपको मिलेगी, उस पर यहां तक नोट किया होता है कि पहले ये स्क्रिप्ट रिकॉर्ड होगी, फिर ये होगी, 2 3 4 5 6, और हर चीज स्क्रिप्ट पर नोटेड है। आपने कौन सा कैरेक्टर करना है वो तक लिखा हुआ है। देर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। और मैं इसमें विनीता जी जो हैं वो चमन जी के साथ ही काम करती हैं, विनीता बैनर्जी, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भी किस तरह हर चीज को बहुत मेथोडिकल किया हुआ है। और एक बस सबसे खूबसूरत बात जो चमन जी के बारे में है, वो अभी सब लोग लिख भी रहे हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सारे मैसेजेस को पढ़ के, कमेंट्स को पढ़ के सुनाना, वो ये है, ही इज अ वेरी गुड होस्ट। मुझे याद है कि जब हम, मुझे क्या याद है, अक्सर होता है, पहुंचे नीरज जी शाम का क्या प्रोग्राम है, आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा जी मैं बस अब यहां से घर जाऊंगा। चलिए, आप कहां चलिए पता नहीं, चैम्सफोर्ड क्लब चले गए भाई साहब, वहां बैठे हुए हम लोग सब। मुझे याद है एक मंगलवार या गुरुवार का दिन था जिस दिन मैं वेजिटेरियन होता हूं, तो मैंने सिर्फ चाय पी थी और पकौड़े खाए थे। और उसके बाद बोले एक दिन लंच में, बोले चलिए, हम मेरिडियन पहुंच गए, वहां जाके हमने लंच किया। एंड ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन। बहुत बढ़िया बात जो है वो कह रहे हैं। देखिए यहां पर संजय पॉल लिखते हैं, सर बहुत अच्छा लग रहा है नीरज जी, थैंक्स, आपने मन खुश कर दिया, थैंक यू वेरी मच। ये खुशी तो चमन जी की है जो चमन जी बांट रहे हैं आज। आई ऑलवेज लव टू वर्क विद चमन जी। हर व्यक्ति यही लिख रहा है। अच्छा, इसमें अधिकांश लोग जो हैं, बहुत से लोग हैं, वो सब वो लोग हैं जो आपके आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने आपके साथ काम किया है या आपके साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सब के मद्देनजर आपसे चाहूंगा कि जो यंग आर्टिस्ट हैं उनके बारे में आपका क्या कमेंट है। अब सुचित्रा जी इन्होंने बहुत काम किया आपके साथ, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर अप्रिसिएशन एंड ट्रस्ट, यस। तो यंग आर्टिस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट देम, काइंडली टेल। देखिए आजकल टाइम तो बड़ा टफ है। इन एवरी फील्ड यू हैव टू स्ट्रगल। या तो स्ट्रगल करने में जो आदमी मन में सोचे मुझे करना है, तो ही हैज़ टू फॉलो इट विगरसली विद द हेल्प ऑफ गुड पीपल। कुछ ऐसे लोग हों जो उनकी मदद करें, क्योंकि आज के टाइम में मदद करने वाले कम ही होते हैं, जो आपको सही राय दें, एडवाइस करें, आपको हेल्प करें। मैं दूरदर्शन में न्यूज़ में था, तो मेरी बहुत गलतियाँ होती थी। अब उन गलतियों के पीछे मेरे फिर ये सलमा सुल्तान जी और अपना जे वी रमन जी मेरे साथ थे। पर मैं उसको कहता था कि जो मेरी गलतियाँ हो, आप मुझे क्रिटिसाइज़ करके बता दिया करिए कि क्या-क्या गलतियाँ हैं। आप मुझे क्रिटिसाइज़ करिए ताकि मैं सीखूँ। पर मुझे कोई नहीं कहता, क्रिटिसाइज़ कोई नहीं करता था, शायद ये बुरा मान जाएँगे। पर क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे, पर मेरे अखबारों में छप जाता था। धर्मयुग में आता था मेरे बारे में उल्टा-सीधा,
तो कई लोग स्पॉन्सर करते थे, तो वो भी दौर गुजरा है। लेकिन ये है कि पहले मुझे शुरू में करता था, तो एक मुझे कहा जाता था कि पंजाबी टच है आप में, और तो आपकी आवाज़ में स्टैमरिंग है, तो वो भी थी। तो भाई हमें तो पता नहीं यार, का को कैसे बोलना है, खा को कैसे बोलना है, खा को कैसे बोलना है, ये सब कुछ नहीं पता था। ये तो धीरे धीरे नकल मार मार के, और बड़े बड़े देवकीनंद पांडे, अशोक वाजपेयी, और वो जो एक और थे, उनसे मिलते थे, वो भी आते थे मेरे पास, मेरी दोस्ती हो गई। और मैंने बीएम शाह जी के साथ काम किया। फिर मैं एनएसटी में 6 साल का 6 महीने का एक क्रैश कोर्स किया अलकासी जी के साथ, वहाँ सीखा। तो उसको वो बड़ा काम आया। एक शौक था भाई, ये भी हम अभी तक सर्टिफिकेट मेरे पास है, चाहे छोटा ही कोर्स था, तो प्ले में भी काम किया। तो इस तरह सीख सीख के मुझे लगा कि आपको ट्राई तो करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, और यू हैव गुड। यस, मैं इस पर अब आगे एक लाइन बोलना चाहता हूँ, बोलूंगा इससे पहले लिखा है ये बाबला कोचर हैं, लिखते हैं, ही इज रिटन ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चमन जी इज ए वेरी ऑनेस्ट एंड सिंसियर गाइड, इट्स बिकॉज ऑफ हिज गाइडेंस आई बॉट माई हाउस। अ बिग थैंक यू। अच्छा, मारिया लुइस लिख रही, अच्छा मारिया लुइस मुंबई से हैं। नीरज सर वेरी गुड होस्ट टू, he also manages it very well. Amazing session. Thank you, Maria. Thank you very much. And it's very good that you joined the session, and keep joining. And may God bless you. अच्छा, आरजे सुषमा शर्मा लिखे, नीरज जी थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग चमन जी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। वेरी गुड सुषमा। अच्छा, मुझे मालूम है आपने कहा कि आपसे गलतियां हो जाती थीं, किसी से भी हो सकती हैं। मैं बोलते बोलते अभी स्टैमर कर सकता हूँ, जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्टिंग में भी हो जाती है गलती। मुझे याद है कि जब वो मुक्ता श्रीवास्तव सेशन ओपन ट्रांसमिशन ऑन कर रही थी, ठंड का बहुत मौसम था, और जैसे उसने काउंट किया 10 9 8 7 6 5 2 1, और ऐसे क्यों किया कि आप स्क्रीन पे हैं, लाइव हैं, तो मुक्ता श्रीवास्तव चीखी बहुत जोर से, अच्छी, मतलब ट्रांसमिशन ऑन हुआ और मुक्ता श्रीवास्तव छींकी सामने, बट शी सेड शी मैनेज इट ब्यूटीफुली। उन्होंने कहा नहीं थैंक यू, माफ कीजिएगा, जरा सर्दी बहुत है ये वो। मुझे मालूम है, आपने मुझे बताया था कि मीटिंग्स के अंदर जो वहां के अफसर थे सीनियर, क्योंकि वो आपका पोटेंशियल जानते थे और वो जानते थे कि आप कितने ईमानदार हैं काम के प्रति, दे यूज्ड टू डिफेंड यू। एम आई राइट? बिल्कुल, शिव शर्मा जी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और उनकी वजह से, मेरे प्रताप जी की वजह से मैं आई कुड कम अप टू दैट लेवल। फिर कपिल अग्निहोत्री जी थे, बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने मुझे एक बार क्या हुआ कि मैं जब ये सारा काम हो गया, न्यूज़ का भी हो गया, अब मुझे अपने प्रोफेशन में आना था, जी तो मैं आऊँ कैसे, बैंक छोड़ दिया, तो आई हैड टू स्टार्ट समथिंग। फिर मेरे जी एक दोस्त मिल गए मुझे, जिनका नाम जी आप सब जानते हैं, जस्सी जी, हाँ जैस्विन जस्सी। वो हाँ मेरे जी लाइपन ऑफिस के सामने रहते थे। हम्म वो एक बार मिले, वो फिर ये ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के थे और अच्छे कॉमेडियन थे। तो मुझे पूछने जी लगे क्या हुआ, क्या कैसे कर रहे हो। मैंने कहा भाई यार, मैं तो पब्लिसिटी में था, पीआर में, और मुझे शौक है ये करने का। हम्म तो कहने जी लगे कोई बात नहीं, आप ऐसे करो, यू ज्वाइन मी, लो मेरा हम्म दरियागंज दफ्तर है, वहाँ जाओ, हम्म हम दोनों करेंगे। पर उन दिनों उनकी आ- बेचारे की कुछ थिएटर ग्रुप में आपस में झगड़ा हुआ, उनकी टांग वांग टूट गई। आरोही एडवर्टाइजिंग या जी हाँ, आरोही एक्टर, उनको साथ जी में रोज लेके जाता दरियागंज, और साथ हम इकट्ठे आ जाते। तो उनसे मैंने सीखा। तो उनका जो ऑफिस था वहाँ बैठे रहे, तो आपस में हमारा जब तक चलता रहा। तो उसके बाद जी हम थोड़ा सा अलग हो गए। फिर इसी जी तरह कई एटलस साइकिल के जो प्रेसिडेंट थे वो मेरे डैडी के दोस्त थे, हमारी धार्मिक संस्था है उसमें दोनों थे, राम शरणम। तो जी उन्होंने मुझे एटलस साइकिल का काम दिला दिया, वीडियो, हम्म एडवर्टीजमेंट, रेडियो। तो हमारा तो छोटा सा ऑफिस था, वो कराते थे हम्म बड़ी एजेंसियों से। पर हम्म उन्होंने मेरे फादर से कहा नहीं, इनको मैं दूंगा। तो उसमें हाँ हमने वो ऐड बनाई, एटलस साइकिल की ऐड, जी और उसमें आवाज़ आपकी थी, आवाज़ मेरी थी। है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला साइकिल, एटलस साइकिल, वो एटलस आपने यस, दिखा दिया। स्वर तो सुधा में उस रिकॉर्ड हुआ था। हाँ हाँ, तो इस हाँ तरह जी हाँ से जी किया जी उन्होंने। फिर मैंने हाँ जब अपना ऑफिस खोला, तो उसके हाँ जी पश्चात मुझे धीरे 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 कुछ लोगों ने हम्म, हेल्प की, और आज हम्म, तक जितना काम हमारा चल रहा है, वो सब दोस्तों की वजह से चल रहा है। हम्म।
मुझे दोस्तों ने हेल्प किया आज तक 99%। और उसके पश्चात बीच में काम चलता रहा, मैंने स्टूडियो बनाया, स्टूडियो में अनुभव जी। नहीं था। फिर वो इंद्रजीत जी थे, उन्होंने मुझे थोड़ा वो किया, दिलाया, एक तरह से जिसे कहते हैं एंथ्यूज किया कि आप कर सकते हो, ये आपके पास जगह है, मैं करता हूँ। उन्होंने जी। में झगड़ा हो गया था, वो आ गए और टेप रिकॉर्डर हमने बाजार से खरीद लिया। उन्होंने, मैं सारा दिन बैठूंगा और म्यूज़िक रिकॉर्ड करूँगा। वो कहाँ से वो ले आते थे स्पूल, उन स्पूलों को मेरे पे ट्रांसफर कर लेते थे, तो म्यूजिक ट्रैक और वो इंटरचेंज सब बना के रखते थे। ऐसे करते करते उनके भाई ने मेरा स्टूडियो बनवा दिया, या धनवंत मेरा सिंह, धनवंत सिंह, धनवंत धनवंत सिंह। सिंह जी। तो ऐसे स्टूडियो बन गया। जी। तो स्टूडियो बनने के बाद फिर धीरे 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 आपसे आप भी आते थे, सुचित्रा जी शुरू से थी, शुरू से तो आपको आप दोनों का सपोर्ट तो पूरा ही था। तो ऐसे जी। करते करते मतलब है कि चलता गया चलता गया चलता गया कुछ, बस आप सबके सपोर्ट से आज तक हम यहाँ पहुँचे हैं। और क्या बाकी फिर बात है। भी ये है कि टाइम डिफ़िकल्ट है, इट्स नॉट ईजी, लाइफ इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन जब मैं बैंक में था तब भी डिफ़िकल्ट था, और अब तो काफ़ी जी। डिफ़िकल्ट है। लेकिन आई फील कि एवरीबॉडी जी। कैन सक्सीड इफ़ ही ट्राइज हिज बेस्ट, और अच्छे दोस्तों से उनका लिंक रहे, जो उनको गाइड भी कर सकें और जो कोई मदद भी कर सकें, और रियल गाइडेंस एडवाइस अगर मिलती रहे तो यू कैन राइज, यू कैन गो टू। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं चमन जी। और जिस तरह से आप काम करते हैं, अगर हमारे आज के नौजवान यंग लोग जो हैं, जो इस लाइन में हैं, उसको सीखें, उसको समझें, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। आवाज़। ये मेरा जो पेट है ना, ये कई बार बहुत परेशान करता है। ये कहता नहीं, है वो मैं भी भी तो, बोलूंगा। नहीं वो भी आपको तारीफ कर रहा था। सुचित्रा जी एंड नीरज भाई हैव डन ऑन ऐप टर्टर। यस, टर्टर ऐप के बारे में बताएंगे। और चमन जी, मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि चमन जी का काम, चमन जी शुरू हुए थे पीओके से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मीरपुर से, जहां आज मंगला डैम बन चुका है। वो गांव नहीं है लेकिन यादों में है वो गांव। लेकिन चमन जी ने भारत नेपाल मैत्री संघ की स्थापना की। भारत नेपाल मैत्री संघ और नेपाल के और भारत के संबंधों पर इन्होंने बहुत काम किया। ये वहां गए, वहां के लोग यहाँ आए, हर साल उसका फंक्शन होता था। उसके बारे में कुछ समझिए, जरूर बताइए आप मुझे। नीरज जी, ऐसे था कि भारत नेपाल मैत्री संघ तो 50-60 साल पहले बना था। उसके फाउंडर थे ओपी शर्मा जी। जी। तो उस वक्त जब ये संघ बना, तो जी। इसके पैटर्न थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका जी। रिकॉर्ड है हमारे पास। जी। तो ऐसे करते करते ये वो शर्मा जी जो थे, वो रिजर्व हम्म। बैंक में काम करते थे, और जी। इनके लिंक थे अपने, काफ़ी आर्टिस्टों से भी लिंक थे। रंजना शर्मा जी को जानते थे हम सब। मैं 78 में उनका मेंबर बन गया। हम्म। तो इनके साथ मैं 15-20 बार काठमांडू आया। अच्छा। क्या था, जब मैं थिएटर करता था तो जितनी मैगजीनें मेरी निकलती थी छोटी छोटी, वो उसमें रॉयल नेपाल एयरलाइंस का ऐड छपता था लास्ट पेज पे। हम्म। वो मुझे पेमेंट नहीं करते थे, मुझमें ट्रैवल आने जाने का फ्री देते थे, 2 आदमियों को। हम्म। हम्म। तो आने जा रॉयल नेपाल एयरलाइंस से आना जाना फ्री। तो 5-6-7 बार तो फ्री में चले गए, कुछ अपनी तरफ से चले गए। तो 15 बार मैं नेपाल जा चुका हूँ, काठमांडू। क्या उसके बात है। बाद क्या हुआ, इस संस्था ने, जब हमारे फाउंडर की डेथ होगी ओपी शर्मा जी की, तो सब ने हम्म। कहा कि इनको आप वो बना दो सचिव, जनरल सेक्रेटरी। तो सब ने मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया 96 में। तो 96 में सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद, तब हमारा राजदूतावास एम्बेसी में बड़े भारी लिंक थे उन लोगों के। हम्म। हमारे हम्म। चेयरमैन थे मिस्टर आर मारदा जी थे, उनकी अभी डेथ हुई है। हम्म। तो उन्होंने मुझे, उससे लिंक थे, उस लिंक थे हमें गवर्नमेंट ऑफ नेपाल हमारे हम्म। स्पॉन्सर करते थे कि आपकी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी कल्चर है भारत नेपाल मैत्री संघ, तो आप ग्रुप लेके आइए नेपाल में और आप कल्चर प्रोग्राम करिए। तो हमने क्या किया कि इंडिया के जितने टॉप हास्य कलाकार हैं, हास्य हम्म। कवि, जी। और हास्य कवि से ले लीजिए, चाहे अशोक चक्रधारी से शुरू करिए और बाकी हम्म। जितने अच्छे अच्छे हैं, उनको 10 का ग्रुप लेके हम नेपाल जाते हैं। जी। वहाँ
रॉयल अकेडमी है जहाँ इसका हम्म। प्रोग्राम होता था। तो वहाँ एक दिन का प्रोग्राम होता था। एक फिर उसके बाद इनको इतना रिस्पेक्ट मिलती थी, वहाँ के सारे जी। टॉप जर्नलिस्ट वो आदर करते थे। फिर इसी तरह राजदूतावास जो नेपाल एम्बेसी थी, हाई कमीशन था, वो हम्म। हमारे लिए रिसेप्शन रखते थे। ऐसे 5-6 ट्रिप लगे ऑन द स्पॉन्सरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। तो इस तरह चलता रहा। तो यहाँ जब किंग आते थे हमसे मिलते थे, एक बार किंग बीरेंद्र थे जिनकी डेथ हुई थी, जी तो जी जी। हमें काम मिला कि आप वहाँ आइए अ, बॉम्बे में, और ये कल्चरल प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करिए। तो हमारे जो चेयरमैन थे उनके बड़े भारी लिंक थे बॉम्बे में। तो जी हमने वहाँ एक प्रोग्राम किया, सुर संगम, जो वर्ल्ड का नामी है संगीत एक ग्रुप है। तो उन्होंने कहा कि आपके 400 का वहाँ थिएटर उसमें ऑडिटोरियम में जगह है, ऑर्गेनाइज आपने करना है, लोग आपने लाने हैं। तो इनके जो लिंक थे हाई सर्कल में सारे आए। जी। फिर वहाँ हम 6 दिन रहे, सुचित्रा जी थे, तो हम वहाँ रहे। और वहाँ उनको 56 भोज का खाना खिलाए थे, लंच रखा। जो क्या इन्वाइटी बात थे है। 400, सबको वाह 56 भोज का खाना मिला। वाह। स्पॉन्सरशिप तो उन्हीं की थी, पर ऑर्गेनाइज हम कर रहे थे। एक अनुभव ये था। फिर जो किंग थे बीरेंद्र, वो भी उधर बॉम्बे में थे, वो भी देखने आए। तो इस तरह से वो चलता रहा। फिर दिल्ली में हमने किए। फिर ह्यूमरस ये जो पोइट्स थे, इनको दो जी तीन जी। बार ले जाने का मौका मिला। हम्म। एक बार मुझे मौका मिला कि आप ऐसे जर्नलिस्ट ले आइए इंडिया से दो हम्म। तीन, जो नेपाल के बारे में अच्छी बातें लिखे, इनमें क्या हम्म। प्रोग्रेस है, क्या डेवलपमेंट है। तो मैं यहाँ के 3 हम्म। जर्नलिस्ट लेके 3 दिन के लिए हम वहाँ गए नेपाल। तो जब जी। नेपाल आए उन्होंने सबसे मिले, पॉलिटिशियन हम्म। से, जर्नलिस्ट से। तो आके उन्होंने फुल पेज ऐड छापे नेपाल के जी। प्रगति के हम्म। बारे में, हम्म। क्या क्या अच्छा हो रहा है। नो नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव। तो यहाँ तक करते रहे। फिर उसके हम्म। पश्चात हमारा बाकी फंक्शन चलते रहे दिल्ली में, इधर उधर जहाँ भी, जहाँ उनको ज़रूरत होती हम्म। हम जाते थे। उसके जी। पश्चात पिछले 5-6 सालों से नेपाल की स्थिति बड़ी डावाडोल है। आप जानते ही हैं, किंग के जाने के बाद बड़ी गड़बड़ हो गई, माओवादी आ गए, ये आ देख गए। तो बड़ी बिल्कुल दोस्तों, मैं एक्टिविटी। बताना चाहता हूं कि शायद लिंक गलत जाने की वजह से ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक चला गया। ये वीपी कालरा हैं हमारे साथ, मेरे साथ यहाँ हैं कीर्ति पारीक हैं और विष्णु गुरुंग हैं। और ये इनको, लेकिन मैं इनको स्ट्रीम में ले नहीं सकता। हमारे साथ कमल साथी हैं, स्ट्रीम में ले नहीं सकता एक्चुअली इनको। शायद ये लिंक गलत चला गया। लेकिन मैं इस वक्त ले नहीं पाऊंगा उनको। ये सुचित्रा गुप्ता जी लिख रहे हैं, स्टेड एट इस्कॉन एंड एंजॉयड 56 भोज। यस, चमन जी ये बता रहे थे। अच्छा, ये एक विजय शर्मा, आपको याद होंगे, ये विजय हमारे शर्मा दोस्त हैं। सीनियर थिएटर कर्मी हैं। चमन जी यस। से मेरा परिचय राम श्याम जदू की रिहर्सल में हुआ था। इतनी सरलता और सहजता से सब कुछ कहने वाले लोग मुश्किल से मिलते हैं। है जी। धन्यवाद जी। विजय जी ने हमने इकट्ठा प्ले किया है। राम श्याम यदु की बात कर हाँ रहे जी, हैं ये। उसमें ये थे। हाँ, मनोज भटनागर ने भी किया था प्ले ये, राम श्याम यस यदु। जी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सुचित्रा जी की बात की इन्होंने, तो मैं वो कहे बगैर कैसे रह सकता हूं। चमन जी, आपको मालूम है सुचित्रा जी, अजीत गुप्ता जो हमारे भाई हैं, अजीत भाई हैं, अजीत गुप्ता और मैंने मिलके एक ऐप बनाया, टर्टर ऐप। और उसके अंदर अनलिमिटेड जोक्स हैं। तो मैंने और सुचित्रा जी ने उसमें काम किया है, सविता शर्मा ने भी काम किया है, राजीव शर्मा ने भी काम किया है। लेकिन अधिकांश काम सुचित्रा जी ने और मैंने किया उसके अंदर। उसमें जोक्स हैं दोस्तों। वो ऐप गूगल ऐप स्टोर से या एप्पल से, दुनिया में कहीं से भी आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उस पर अपना नाम लिखिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए और अनलिमिटेड जोक सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। तो उसका नाम है टर्टर ऐप, TARTAR। ग्रीन कलर का मेढक बना हुआ, जरूर डाउनलोड कीजिएगा। तो अब ये मैं एक झलक दिखा देता हूं। ये कमल साथी जी बहुत देर से बैठे हैं, मैं ज्यादा देर नहीं रख पाऊंगा इसको। लेकिन मैं इनको सम्मान देने के लिए कि यहाँ है कच्ची चीज, देखिए ये कमल साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ये वीपी कालरा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वीपी कालरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े हैं, लेकिन आपको लिंक गलत चला गया। और ये रवि कुमार लिख रहे हैं, रिगार्ड्स टू नीरज सर एंड चमन सर, टुडे टू ग्रेट पर्सनैलिटीज आर सिटिंग
चांस, गेटिंग ए चांस टू लिसन। मुझे अपना तो मालूम नहीं, बट चमन जी इज रियली अ ग्रेट पर्सन। चमन जी, मैं आपसे दो बातें पूछूंगा। पहली बात ये कि आप इतने अच्छे होस्ट और इतने जबरदस्त, इतने बड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर कैसे हैं? पहला सवाल। धीरज जी, हमारे कुछ बहुत अच्छे दोस्त मिले लाइफ में मुझे, जी। जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। हम्म। एक तो मैंने आपको जिक्र किया कि मेरे एक दोस्त थे, एक मालिक थे, एलाइट इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, चंद्रावर हम्म। रोड, कमला नगर। हम्म। हम्म। वो क्या करते थे कि उनसे ज़िंदगी, जो शाम को मेरे पास हर तीसरे दिन गाड़ी लेके बैंक के नीचे टोयोटा लेके आ जाते थे, चलो भाई बैठो, हम्म। चलो घूमने चलते हैं। हम्म। वो क्या करते थे, उनके कई शौक थे, घूमना फिरना और एंजॉय करना। कभी कहते थे यार ऐसे करें कि हम चलेंगे आगरा, वहाँ जो मुगल कौन सा होटल है, वहाँ हम लंच करके वापस आ जाएंगे, मौर्य हम्म। था शायद, वेलकम ग्रुप का। तो सुबह 6 बजे तैयार है ना, और हम आपके साथ, गाड़ी आ जाएगी, हम इकट्ठे चलेंगे, वहाँ लंच करके शाम को लौट आएंगे। अच्छा ठीक, हम देखते रहते हैं, बिकॉज आई वी कुड नॉट स्पेंड, आई वाज इन सर्विस। तो 2 हफ्ते बाद कहते हैं यार ऐसे है, अब कहीं और चलते हैं। जी। तो तय हुआ कि वो पूरन चंद का ढाबा है अम्बाला में, वहाँ चलेंगे, लंच करेंगे, उसका खाना बहुत जी। अच्छा होता है। हाँ। ठीक है, चलेंगे। हाँ जी। हम्म। उसके बाद महीने बाद कहने लगे यार चैल चलते हैं। चैल तो मैंने देखा नहीं, मैंने कहा जी जब आप गए थे, अच्छा कहते सोलर में पूड़ियाँ खाएंगे, सोलर का जो रेस्टोरेंट है, वो फिर हम्म। चैल में जाके रहे। तो ऐसे मैं उनको देखते 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 3 4 साल 5 साल में मेरा सारा कुछ विजन चेंज हो गया। तो हम्म। ही वॉज सच ए नाइस पर्सन कि हम्म। मुझे लगा कि भाई ऐसे आदमी तो ज़िंदगी में मिलते नहीं हैं, ये तो हम्म। चांस से हमें मिल गए। लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में कुछ काफ़ी सिखा दिया कि सरलता हाँ। क्या होता है। वो इतने अमीर थे, लेकिन जब किसी से मिलते ऐसे झुकते नहीं थे। मैं आज रोटरी क्लब का मेंबर हूँ, दिल्ली में रोटरी क्लब है। रोटरी क्लब के ज़्यादातर मेंबर सिविल लाइन्स हैं, और सिविल लाइन्स के ज़्यादातर लोग दे हाईली रिच पीपल। हम्म। देखिए जब आपसे मिलेंगे, आप ये नहीं कह सकते ये रिच लोग हैं, इतने सरल। हम्म। घर जाइए, उनके बुलाएंगे। हमारी संस्था में थे, भारत नेपाल मैत्री संघ में, फिर एक राजधानी क्लब बना उसमें थे, फिर रोटरी क्लब में आज मैं मेंबर हूँ, वहाँ भी कई टॉप के हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी के जो नंबर 2 है, उनका नाम है अजय चौहान, वो भी रोटरी हम्म। क्लब में है। लास्ट में मतलब है, लास्ट टाइम मेरा बर्थडे था, उनको याद था, मुझे फ़ोन आया अजय चौहान जी का, यार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने कहा यार कमाल। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाईली प्लेस्ड लोग हैं ना, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। तो इनसे काफ़ी कुछ सीखा। हम्म। और वो मुझे लगा कि भाई वैसे विचार हमारे बनते चले गए थोड़े बहुत, और हमें लगा कि बैंक में रह के जो मैंने सीखा, 20 साल बैंक में मैं रहा, 20 years, हम्म। और जिन लोगों के साथ मैं रहा, वो हाईली प्लेस्ड पीपल थे। जैसे हम्म। आपको जिक्र किया एम एल धवन, एक मेरे शनाई हम्म। थे बेंगलोर से, उनका दोस्त है जिसने भाभी की चूड़ियाँ बनाई थी, वो आते थे दिल्ली हम्म। में। वो मुझे आश्वासन दे के चले गए कि मैं धर्मेंद्र को मैंने इंट्रोड्यूस किया था भाभी की चूड़ियाँ में, देख लो, हम्म। वेन आई टेक नेक्स्ट आई विल आल्सो गिव यू रोल। तो खैर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये सब चलता रहा। तो अच्छा, ये इससे मुझे सीखा। याद आया कि मैं हाँ आपसे एक और सवाल जो मुझे पूछना है वो पूछूं, उससे पहले अभी मुझे विनीता ने भी लिखा और सुचित्रा जी ने भी लिखा, और कल की बातचीत में मुझे आपने बताया था, और मैं जानता हूं उस चीज को। आपने भी फीचर फिल्म बनाई है दिल्ली में रहते हुए। जी 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 जी। दिल्ली में रहते हुए फीचर फिल्म बनाई, उसके आवाज़ बारे में नहीं, बताइए जरा। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं आई। एक मिनट। जी, अभी भी नहीं आ रही? आवाज आ रही है अब अब? आ रही है, अब आ रही अब है? आ रही है। हाँ। जी आ रही तो दिल्ली में रहते हुए भी आपने फीचर फिल्म बनाई, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा उसका नाम था, जरा बताएं क्या है? है। देखिए जी, एक फीचर फिल्म बनाई थी, हम किसी के साथ मिल के, एक उन्होंने कहा जी हमारे साथ जुड़ जाइए। तो बचपन से जब से हमने ये सब कुछ काम धाम कर लिया, फिर आइडिया यार फीचर फिल्म भी बनानी चाहिए हमें। लेकिन फीचर फिल्म में हमें क्या गड्ढे हैं, क्या दलदल है, वो तो पता नहीं था, बनानी। तो उनके साथ हम जुड़ गए। ये ग्रेटर नोएडा में एक थे, उसने ऑलरेडी फिल्म एक बना चुके थे। तो उन्होंने कहा ये फिल्म है, फिर मैंने बनाई है, थोड़ी रहती है, गाने रिकॉर्ड करने, आप साथ जुड़ जाइए। तो उनके साथ जुड़ गए।
तो उसका नाम था व्हेन ओसामा लव्ड व्हेन ओबामा लव्ड ओसामा, व्हेन ओबामा लव्ड ओसामा। इट वाज ए हाँ, कॉमेडी फिल्म। तो जी। उनके साथ हम जुड़ गए। तो उनके साथ रह के फिर फिल्म रिलीज़ करनी थी, वो भी की। और उसके बाद गाने यहाँ रिकॉर्ड हुए ग्रेटर नोएडा में, 4-5 गाने अच्छे थे। फिर हम्म। उसके बाद हुआ कि कैसे करें। फिर जी म्यूज़िक वालों से टाई अप हुआ। उन्होंने क्या, म्यूज़िक राइट्स हमको दे दीजिए, हम आपकी पब्लिसिटी कर देंगे 40 लाख रुपए की। तो उनको दे दिए म्यूज़िक राइट्स। अब उन्होंने कितने ऐड चलाए या नहीं चलाए, उन्होंने कुछ चलाए थे। हमारा जो उसका होता है ना अपना, आई मीन हम्म। ट्रेलर या जी। स्टिंग का वो जो होता है, हम्म। टीज़र हम्म। टीज़र उसको बोलते हैं। तो वो हम्म। चलाया, तो ये चलता रहा। बाद में सारे काम कर, रिलीज़ भी कर दिया, वो भी कर दिया। लेकिन हमने टेरिटरी से दिल्ली के कुछ थिएटर लिए और यूपी के हम्म। 3-4 थिएटर लिए। तो उसमें हैवी एक्सपेंडिचर है। जब आप रिलीज़ करते हैं फिल्म, पहले आपको एक सेंसर तो है ही, डिस्ट्रीब्यूटर अरेंज करना पड़ता है। हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर आगे आपको उसकी, वो आगे आपको ले जाता है थिएटर के पास। और जो रिलीज़ करते हैं एग्जीबिटर होते हैं, वो होते हैं जिनके पास थिएटर्स के राइट्स हैं। हम्म। जैसे यूएफओ है, उसके थिएटर इंडिया में कई जगह है। इसी हम्म। तरह और कंपनियां, हर एक का अपने थिएटर है, उन लोग रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ करने के पैसे आपको देने पड़ेंगे, रिलीज़ करने के आपको। फिर एडवर्टीजमेंट आती है। अगर आज आप ऐड नहीं करते, आपकी फिल्म कौन देखेगा? हम्म। कोई नहीं देखने वाला। हमने दिल्ली में काफ़ी ऐड कर दिए, काफ़ी पैसा खर्च किया, हर मेट्रो स्टेशन में बड़े बड़े वो लगा दिए, लेकिन दैट वाज नॉट एनफ। और फिर क्या होता है, अगर आपकी लक अच्छी है और आपके जिस दिन आपकी फिल्म रिलीज़ होने वाली है उन दिनों कोई ख़ास फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही, तो आपकी हो सकता है कुछ चले जाएं लोग। लेकिन अगर उसके कंपैरेटिवली कोई सलमान खान की आ गई, किसी और की आ गई, तो आप फिल्म डूबी डूबी। आपके सही आदमी बात गिने है। चुने 10-12 ही होंगे। फिर हमने क्या किया, कुछ टिकटें फ्री में देते थे ऑडियंस को, या जो जाने पहचाने हो के जाओ भाई फ्री में जाओ। तो करते करते फिल्म में, फिर उसके बाद ये जो चक्रव्यूह था, उस दलदल में फंस गए। मतलब रिलीज़ करना, फिर रिलीज़ कहाँ करें, दिल्ली में किया। बाहर करने के लिए फिर आपको चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई कई, और उसका प्रीमियर में दिल्ली डिलाइट में हो गया। लेकिन हम्म। बाद में बाकी टेरिटरीज में आप अगर रिलीज़ करते हैं, तो उन टेरिटरीज में आपको पब्लिसिटी करनी है, नंबर हम्म। एक। नंबर दो, आपकी फिल्म में अगर कोई नॉन फेस नहीं है, क्यों लोग हम्म। देखेंगे? कोई नॉन फेस कोई था ही नहीं खास, बी कैरेक्टर के थे, हम्म। इस वजह से पिट गई। हम तो जोश में थे तो फिल्म कर बनानी, चाहे कुछ भी हो। हम्म। आज की डेट में 10 में से जो 9 फिल्म मेकर हैं, वो सब नुकसान उठाते हैं, वो सब घाटे में जाते हैं, कोई फ़ायदे में नहीं रहता। लेकिन क्या होता हम्म। है कि उनको जो फिल्में होती हैं, वो घाटा तो उठा लेते हैं, किसी से जिक्र नहीं करते, बदनामी हम्म। होगी। जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास हम गए कि हमने इसको रिलीज़ करना है, कहता है गुप्ता जी आपकी तो बड़ी हिम्मत है, रिलीज़ करोगे छोटी सी फिल्म? कहता है मेरे पास 12 फिल्में पड़ी हैं 1.5-2 साल से, रिलीज़ नहीं हो रही। मैंने कहा जी क्यों? कहते हैं जी उनके पास फंड्स ही नहीं है रिलीज़ करने के, पब्लिसिटी करने के फंड्स नहीं है। फिल्म तो बन गई। फिर हमने ये फिल्म बना के रिलीज़ करके हमने कहा कि भाई इतनी देर में नई फिल्में आ रही हैं, हमारी फिल्म तो कोई देखेगा नहीं। फिर मैंने शमारू से कांटेक्ट किया, उससे टाई अप हुआ। उसने कहा जी मैं फिल्म आपके राइट्स ले लेता हूँ, इतना अमाउंट आपके देंगे। वो अमाउंट क्या था, 1/10 भी नहीं था। तो हमने सोचा जो मिलता है ले लो, नहीं तो चला जाएगा, तो तब तक और फिल्में आ हम्म। जाएंगी। तो ये दैट वाज द एंड ऑफ दैट, आई मीन एपिसोड। तो वो भी हम्म। हमने काम कर लिया, फिल्मों का भी छोड़ा नहीं। मैं आपकी बहुत लोगों ने ये बात लिखी भी है, और मैं खुद भी कहता हूं कि जितनी ईमानदारी से आपने ये बात बताई, आमतौर पर लोग नहीं बताते हैं, वो झूठी तारीफ में लग जाते हैं। और यहां तक भी आपने अपनी जिंदगी की जितनी बातें, दोस्तों, कल मैं खास तौर पे चमन जी के स्टूडियो में गया था, हमने साथ लंच किया, और वैसे ही मैंने चर्चा छेड़ दी। तो ये जो बातें जिससे प्रोग्राम हमने शुरू किया था, और जब मैं आने वाला हूं उस पर, वो बातें मुझे नहीं मालूम थी। बहुत सारे हमारे मित्र लिख रहे हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कि वो बातें उनको भी नहीं मालूम थी। और मैं प्रोग्राम शुरू वहां से किया था, और अब वहीं पर मैं आ गया हूं, और चमन जी से वो बात जरूर पूछूंगा। चमन जी, आपने मुझे बताया आप 5 साल के थे जब मीरपुर से
चले थे। और अब तो मंगला डैम बन गया है, वो जगह भी नहीं है, पानी में डूब चुकी है वो जगह। वो आपके दिल पर उसका क्या असर हुआ, और आज आप उन उस वक्त को याद करते हैं कि आप सिर्फ 5 साल के थे। बहुत कुछ आपने देखा होगा, तो इंसिडेंट्स तो आपने देखे, लेकिन उसके आपके दिल पे उसका क्या असर हुआ और उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते आपके बारे में कि आपने जिंदगी कहां से देखी है और कैसे मशक्कत करने के बाद आप यहां तक पहुंचे हैं। मैं चाहता हूं कि अपने दिल की बात खोलकर आप बताएं आज कि आपने क्या महसूस किया और आज क्या महसूस करते हैं आप, जब आपका जो वतन जहां आप रहते थे पहले, जहां पैदा हुए, वो वहां था, उसको छोड़ के आप यहां आ गए। देखिए नीरज जी, कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और व्यक्ति हो जो पाकिस्तान बनने के वेस्ट पाकिस्तान से फिर इंडिया में आए, सबके साथ यही हुआ। लेकिन वो चीज़ें मुझे वो जो घर जलते हुए जो देखे अभी तक मेरे याद नहीं है कि घर जल रहे थे, हम ऊपर घोड़ों पर खच्चरों पे बैठ के जा रहे थे। जब ना घर से निकले बस बस कुछ नहीं थी, खच्चरों पे बैठते थे, दोई पे बैठे एक उस पे बैठे, ऐसे खच्चरों से चलते चलते कहाँ पहुँचे। तो वो तो खैर भूलेगा नहीं। लेकिन हालात अब ये है कि वह ठीक है, जो ऊपर वाले ने सोचा है वही होता है, जो मंजूर खुदा होता है। अब तो ये है कि भाई ठीक है, अब भी भगवान ने सब कुछ एक तरह से आई मीन एक घर दे दिया, काम दे दिया जो कर रहे हैं। तो आई थिंक वी आर ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी कि भाई कुछ आई मीन स्टिल वी आर बेटर देन मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया कि जिसके पास घर है, ताकि शाम को घर आ जाएं, आप देखते रहें और आपके पास ऑफिस में चलो टाइम पास हो जाता है। 2.5 साल से हमारे पास काम नहीं है, क्योंकि बिकॉज द पॉलिसी ऑफ द न्यू गवर्नमेंट है चेंज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही, स्टेट्स में फिल्में बन रही हैं, सब कुछ चल रहा है, पर हम स्टेट्स का काम नहीं करते, दिल्ली से बाहर का। तो लेकिन कोई बात नहीं, हमने 2.5 साल रेस्ट किया, पर मुझे उम्मीद थी कि भगवान कभी ना कभी बिज़ी कर देंगे। तो चलो अब थोड़ा बहुत जब तक बिज़ी है और हमारे दोस्त हेल्प कर रहे हैं तो करते रहें। और इस प्रोग्राम को चलाने में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अप्रूवल लेनी पड़ी मिनिस्ट्री को। बाकी मिनिस्ट्रियों को आजकल नहीं मिल रही, प्रॉब्लम आ रही है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अप्रूवल मिली है कि आप ये प्रोग्राम चलाओ, इसलिए इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, वेलफेयर ऑफ द ओल्डर पीपल, ड्रग अब्यूज़ जो ड्रग में इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए ये फिल्में हैं, तो इसलिए उन्होंने चला दी। तो जब तक चल रहा है चल रहा है, उसके बाद फिर सोचेंगे जब नहीं होगा। दोस्तों, तो वो मैं चीज़ें बताना याद चाहता हैं। हूं। जी जी जी। नहीं, आप कुछ कह रहे थे, आप कंप्लीट करें फिर मैं बोलूंगा। तो मैंने कहा ये दौर था, उस दौर से आज तक है, लेकिन लाइफ चलती रही धीरे धीरे। अब मुझे तो पता ही नहीं चला हम कब बड़े हो गए, कब वहाँ से आए। मुझे सिर्फ जम्मू से याद है कि मैंने साइंस कॉलेज में किया, पहले यहाँ ये देशबंधु कॉलेज गुप्ता में थे, रोज़ सोनीपत जाते थे सुबह शाम को, स्पेशल ट्रेन स्टूडेंट ट्रेन से जाते थे। वो सब याद है, मतलब है ऐसे स्टूडेंट लाइफ चलती गई, पता नहीं चला। लेकिन जब आप अपने आप को व्हेन यू शोल्डर द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपको सबको चलाने की। आज हमारे फादर चले गए, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि उनके जाने के बाद हम अनाथ हो गए, क्योंकि बड़ों का साया जो होता है ना, देन यू आर फुल्ली रिलीव्ड कि आपके फादर हैं, आप चिंता वो करेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा फ्रीडम होता है, आपका थोड़ा माइंड फ्री होता है। लेकिन बड़ों के जाने के बाद आखिरी दम तक याद रहती है कि हमारे फादर चले, उन्होंने संभाला हुआ था सब कुछ। चाहे ठीक है, ये तो दुनिया का रीत है भाई, एवरीथिंग मूव्स, वन हैज़ टू गो एंड वन हैज़ टू कम। तो खैर एनी हो, वी आर हैप्पी, द थिंग्स आर मूविंग। हमारे दोस्त हैं, भगवान उनकी लंबी उम्र करे और हमें साथ लेते रहे, कुछ ना कुछ चलाते रहें। और हम सब मिल के, आप मैं सब मिल के हम इकट्ठे काम करते हैं, क्योंकि सारा जो हमारा श्रेय है, हमारी ये जो है हमारा ऑफिस का, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीता जी की है, उनकी वजह से चल रहा है। बस हमारा 20% योगदान है, उनका 80% है। विनीता जी, विनीता बैनर्जी is a is an asset uh, for the company and for all of us.
सुचित्रा जी लिख रही हैं, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू कम टू योर स्टूडियो एंड रिकॉर्ड इन द मोस्ट कंजीनियल एटमोस्फियर। थैंक यू विनीता ऑल्सो। यस, विनीता जी इज अ ग्रेट सपोर्ट। और मैं विनीता जी से भी अभी बात करूंगा, वो उधर से पीछे देख देख के हंसने लगेंगी। संजय सिंह, चमन सर को खूबसूरती का राज, चमन सर की खूबसूरती का राज क्या है आज भी बताइए साहब। ये संजय सिंह हैं, ये जी न्यूज में काम करते हैं, ये साउंड इंजीनियर हैं और मेरे साथ ये जबलपुर में थे जब मैं रेडियो धमाल लॉन्च करने के लिए गया था जबलपुर में, न्यूज़ 24 का। अब बताइए आपकी खूबसूरती का राज क्या है। देखिए जी, खूबसूरती तो कुछ नहीं है, बाकी ये है कि हमारा रूटीन है जो बना हुआ है। और आप सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सबका अच्छा सोचिए। हम्म, आप किसी मन में मत रखिए, विकार मत रखिए, अच्छा सोचिए। आप चिंता मुक्त रहेंगे। जब चिंता मुक्त रहेंगे तो बात खत्म होगी। हम तो अपनी मस्ती हमारे मारते हैं। साथ हम्म तो हमारे साथ इसलिए परवेज गौहर भी जुड़े, परवेज हाँ गौहर जी, जुड़े हैं। बिल्कुल। रियली परवेज लेजेंड सर, बट सो हम्बल। तो ठीक है, तो और ये मैं सोचता हूँ कि हमें अगर कोई बुरा आदमी भी हो, उसको भी आप नमस्ते कर दीजिए। इसलिए नमस्ते कर दीजिए कि बुरा तो है ही, आपके नमस्ते करने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसके हम्म, मन में जो आपको देख के इरिटेशन होती है, वो हम्म, कम हो जाएगी अगर आप उसको नमस्ते करेंगे। हमारे यहाँ पड़ोसी भी हैं, वो मैं सबको हम्म, नमस्ते करता हूँ, वो नहीं करते मुझे, चाहे छोटा है बड़ा, जो भी होते हैं सबको हम नमस्ते करते हैं। तो आई फील कि यू बी गुड टू अदर्स, वेदर दे या आर गुड टू यू और नॉट। और आप मस्त रहो, हर हालात में मस्त रहो। बी गुड, आई मीन दिस इज द ओनली थिंग आई फील। और बाकी अपना रूटीन जो नॉर्मल है, जैसे मोदी जी सिखा रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे वो करिए, मेडिटेशन करिए, जितना आपको समय रखिए। आई मीन जो हाँ। छोटे मोटे आप कर सकते हैं आप कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं। सो आई एम हैप्पी विद दैट वे। तो तो संजय, संजय जी सिंह, संजय, जी संजय भाई जवाब मिल गया आपको चमन जी की खूबसूरती का राज। और विनीता जी कह रही हैं अब जो भी हम आप सबके सहयोग से प्रयास करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और ये लिख रही हैं रिंचिन खाने, थैंक यू सो मच नीरज सर फॉर ब्रिंगिंग चमन जी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। थैंक यू वेरी मच रिंचिन जी, आई एम ऑनर्ड दैट यू ज्वाइन द शो। प्रवीण शर्मा, वाओ, आपको बहुत, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, आप हमारी प्रेरणा हैं। और परवेज गौहर लिख रहे हैं सर आपसे बहुत कुछ सीखा है जो जिंदगी में बहुत अभी तक काम आया है और आगे भी आएगा। इट्स ग्रेट परवेज भाई, आपने लिखा है ये। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात तो हो गई, अब बताना ही चाहता हूं कि दो बातें अभी मुझे और कहनी है, आपने तो वो बात का जवाब दे ही दिया मुझे। ये चमन जी के जब चाय जब जाते हैं ना इनके स्टूडियो में, तो ये इनका सवाल होता है एक, और सवाल के दो भाग होते हैं, पहला और दूसरा। चाय पियेंगे कॉफी? कई बार मैं कहता हूँ चाय, कई बार कहता हूँ कॉफी, और जब मैं कुछ नहीं कहता तो चमन जी कहते हैं कॉफी ले आओ भाई। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसके बाद जो ये बिस्किट खिलाते हैं, मैंने इनसे कई बार पूछा ये आप कहाँ से लाते हैं, इन्होंने बताया भी और मैं हमेशा भूल जाता हूँ। और ये बिस्किट जो कमाल कमाल की चीजें लेके आते हैं, और इनके पीछे बराबर में जो एक शोकेस बना हुआ है उसके ऊपर मखाने भुने हुए, और कभी बीज और कभी कुछ जो चीजें ये सामने मतलब प्रेजेंट करते हैं आपको, जो खिलाते हैं, ये कमाल है अपने आप में। चमन जी यू आर ग्रेट। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, संजय सिंह कह रहे हैं सर की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, मैं सर से 2 बार मिला हूं उनके स्टूडियो में जब सुपर एड्स का प्रोडक्शन देखता था मैं। यस, आप जरूर मिले होंगे संजय, संजय भाई। संजय सिंह इज अ वेरी नाइस बॉय, बॉय ही कहूंगा कि मेरे सामने तो बिल्कुल बॉय ही है, और इज अ वेरी फाइन टेक्नीशियन। और चमन जी एक चीज डी हो गई है आपकी हमारी, पूछे क्या? जी बताइए। कंटीला। वो तो है जी, वो तो ऑलवेज ऑलवेज रेडी, ऑलवेज रेडी। सुचित्रा जी लिख रही हैं सच में इंसान की खूबसूरती, सच मन का इंसान खूबसूरत ही दिखता है। मैं कभी कभी जल जीरा भी मांग लेती हूँ। ये आप मांग लेती हैं, मुझे पता है आप जल जीरा पीती हैं कई बार। और मंजुला सिंह निर्भय लिखती है नीरज सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चमन सर के जीवन के प्रसंग उन्हीं की जुबानी सुनने के लिए अलग ही दुनिया में घूम गए हम तो। यस,
और मैं तो इनसे हर दिन मिलता हूँ तो हर दिन दुनिया में घूमता ही रहता हूँ। और ये देखिए ये है मिर एगिटॉक। सो इंस्पायरिंग चमन सर, माफ कीजिएगा अगर मैंने नाम का प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो तो। और राजेंद्र वर्मा लिख रहे हैं, चमन जी उम्र लंबी हो। यस, आपकी उम्र लंबी हो, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें, ऐसी हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। और चमन जी, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं इस ये प्रोग्राम के धन्यवाद तो लिए। मुझे करना चाहिए, आपका ये साहब का, इसका श्रेय तो आपको ही जाता है। हाँ हमने अजीत भाई आगे बिल्कुल, वो तो पर्दे के पीछे हैं। किया। तो धन्यवाद करने के लिए अजीत भाई तो पियेंगे कॉफी और हमारा कंटीला होगा। ठीक है जी, चलो जी, हो गया, रेडी रेडी। विनीता बहुत समय। जी कंटीला नमस्कार, आप सुन रही हैं। और सचित्रा जी कह रही हैं कंटीला प्रणाम। संजय पॉल लिखते हैं, आज मेरा अपना स्टूडियो है और ये सब सर का ही आशीर्वाद है। संजय पॉल कह रहे हैं ये। अरे अरे ये संजय पॉल वो है। अरे भाई क्या हो गया, तुम पतले हो गए संजय। संजय पॉल तुम तो पतले हो गए, यू आर लुकिंग मोर स्मार्ट, स्मार्टर। और ऊपर से चश्मा भी लगा रखा है। अच्छा ये वो संजय है, संजय पॉल। भाई वाह, गुड टू सी यू संजय, वेरी नाइस। और विवेक पंडित कह रहे हैं हेलो सर। तो चमन जी मैं आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी जब आप, मैं आपको निमंत्रण दूंगा इस प्रोग्राम में, आप आएंगे और आगे की बातें भी हम लोग करेंगे। और मैंने सबको बहुत ललचा दिया है ये कह के कि आप चाय और कॉफी के साथ बिस्किट बहुत अच्छे खिलाते हैं। और मुझे चुपचाप बता दीजिएगा कि आप बिस्कुट कहाँ से लाते हैं, मैं आपसे पूछूंगा। और जब भी हम मिलेंगे तो कंटीला, आपका हमारा कंटीला होगा। और आपको कंटीला प्रणाम, कंटीला बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी को आपका भी, नीरज जी, और सबका, मेरे सारे साथियों को जो मेरे साथ हमसे जुड़े हैं आज। आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं चमन जी, मैं क्या बताऊं आपको। माया पंडित लिखती हैं, ये छुपी रुस्तम है, ब्लेस्ड ऑलवेज। माया पंडित को जानते हैं ना आप, ये हाँ जी, एनसीईआरटी में हुआ करती थी, पहले दूरदर्शन में थी। जी जी। और ये बहुत छुपी रुस्तम है। नाइस टू सी सर, दीपेंद्र दीप लिख रहे हैं। और चाहत वर्मा लिख रही है, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। और आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे करूंगा कंटीला नमस्कार, लेकिन दोस्तों को, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे एक बात और कहनी है, और आपकी हिदायत को ध्यान में रखते हुए चलिए, आप आप सबको जाइएगा नहीं। नमस्कार। सबको हाँ, नमस्कार। सबको सबको नमस्कार। नमस्कार कर रहे हैं, आप जाइएगा नहीं, अभी रुकिएगा, मैं जी, जरा हमें रुकना दोस्तों से बात कर लूं। ये है दोस्तों, ये मंजुला सिंह निर्भय कह रही हैं, बहुत अच्छा लगा चमन सर, धन्यवाद आपका, आप स्वस्थ रहे हमेशा। और किशोर म्यूजिक वर्ड कहते हैं थैंक यू सर। संजय पॉल कहते हैं नमस्ते विनीता दी, नमस्कार विनीता दी। ये संजय, संजय तुमको देख के और अच्छा लगा यार, तुम पहले से पतले हो गए हो, वेरी नाइस टू सी यू। और ख्याली दत्त ध्यानी कहती हैं, सर आपका बेटा, आप क्या, सर आपके बात सुनकर अच्छा लगा, आपका बात की बात सुनकर अच्छा लगा। तो मैं चमन जी को एक बार और लेके आ रहा हूँ, चमन जी कुछ कहना चाहेंगे तो। चमन जी, ये कुछ लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहें उनसे तो एक बार और कह दीजिए। देखिए जी, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने इतने हमारे लिए कुछ कहा, तो आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई थैंक्स। सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। विल गो टुगेदर एवरीवेयर। जहाँ जहाँ मिलेंगे इकट्ठे रहेंगे, बात करें, मजा करें, विल ओके, एंजॉय टुगेदर, मीट टुगेदर। वाह जब वाह भी वाह। मिले, कहीं भी मिले। जी, सो इट इज़ ऑल ड्यू टू अवर गुड फ्रेंड्स कि आज सारी चीज़ें हम आपने इकट्ठा कर दिया। तो बिछड़े हुए मिलेंगे फिर, किस्मत ने घर मिला और हम कहेंगे सबको कंटीला नमस्कार। हाँ? दिया। अच्छा मैं ये बात कर लूं, और आपका धन्यवाद मैं कर चुका हूं, अभी रुकिएगा चमन जी, अभी जाइएगा नहीं। दोस्तों, ये तो थे हमारे चमन गुप्ता, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो राजा जो गुफा के अंदर छुपा हुआ था, 7 बार अपने राज्य को बचाने में असफल रहा, लेकिन 8वीं बार जब उसने देखा कि वो मकड़ी ऊपर चढ़कर जाले से कंप्लीट कर लिया उसने, तो उसको इंस्पिरेशन मिला, उसने अपनी फौज इकट्ठी की और फिर हमला बोला और जीत गया, अपना राज्य वापस ले लिया। तो चमन जी कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। इन्होंने कहाँ से शुरू किया था, मीरपुर से, जब ये 5 साल के थे, कत्लेआम देखा, कत्लो गैरत देखी, जलते हुए मकान देखे, घर छोड़ के आना पड़ा, यहाँ आए, झोंपड़ियों में रहे, और
पता नहीं क्या क्या इनके फादर ने कोशिशें की, इन्होंने कोशिश की, क्या झेला, स्कूलों में पढ़े, कभी देहरादून चले गए, कभी जम्मू चले गए, कभी मसूरी चले गए, फिर दिल्ली आ गए, और दिल्ली की पहाड़ी में जो इंदिरा हॉस्पिटल के पास है वहाँ इन्होंने अपनी एक झोपड़ी सी बना ली, वहाँ रहने लगे। बहुत इन्होंने अपने जिंदगी के अंदर वो किया है। और थैंक्स नीरज सर। विनीता जी लिख रही है, विनीता जी यू आर अ ग्रेट सपोर्ट, और माय ऑल कॉम्प्लीमेंट्स एंड एवरीबॉडीज बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, और आपको आपको कंटीला कॉम्प्लीमेंट। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले शनिवार को रात को 8 बजे स्टार्स विद नीरज शर्मा में आपके लिए आ रहे हैं दिल्ली के थिएटर लेजेंड, इप्टा वाले अजीज कुरैशी। जी हाँ, आपको मिलवाऊंगा मैं अजीज कुरैशी से, और वो बातें सारी अनफोल्ड होंगी, अनवाइंड होंगी, परतें खुलेंगी, जो पुराना इतिहास है हमारे दिल्ली के थिएटर का, आप जानेंगे, अजीज भाई से मिलेंगे और उन्हीं की जबानी आप सुनेंगे। संजय सिंह लिख रहे हैं, सर ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं नीरज सर। थैंक यू संजय भाई, थैंक यू वेरी मच। और नमिता मेहंदी रत्ता कह रही हैं, थैंक्स सर जी, थैंक यू वेरी मच नमिता जी। आप आए प्रोग्राम में जुड़े। दोस्तों जो भी आप इस प्रोग्राम में आए जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए आप जितना कर सकें, और चमन जी की यादें जो पीओ कैसे शुरू हुई थी और आज तक की बातें आप जरूर शेयर करें। और फिर याद दिला दूं आपको, अगले शनिवार को स्टार्स विद नीरज शर्मा में आपके लिए आ रहे हैं थिएटर लेजेंड अजीज कुरैशी। अनफोल्ड होगा, अनवाइंड होगा, थिएटर की एक्टिविटीज के बारे में आप जानेंगे, वो बातें जानेंगे जो बहुत से लोगों के जन्म से पहले की हैं। टिल देन बाय बाय। लेकिन अपना ध्यान रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, एंड सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन इस प्रोग्राम में सोशल डिस्टेंसिंग नो मैटर्स, बिकॉज आप कैमरे के उधर, हम कैमरे के इधर। आइए, जरूर आइए, आते रहिए, प्रोग्राम को शेयर करते रहिए। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, and see you. Take care.